नमस्कार मेरे प्यारे छात्रों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मेरे प्यारे छात्रों, आज इस वीडियो में हम क्लास 10th का जो मैथमेटिक्स है उसके लिए चैप्टर नंबर 3 अर्थात अध्याय 3 का महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। अर्थात अध्याय 3 के ऐसे प्रश्नों को अपन हल करेंगे जो आपकी परीक्षा में आ सकते हैं। इसलिए इस वीडियो को शुरू से आखिर तक जरूर देखिएगा। स्टार्ट करते हैं प्रश्न क्रमांक 1 से। प्रश्न क्रमांक 1 है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। एक चीज तो ये यहाँ पर ध्यान दीजिए बच्चों के बीच में इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी नियम होंगे, जो भी सूत्र होंगे, है ना, वो मैं आपको बीच में प्रश्न के पहले बताते रहूंगा। इसलिए आपको उसकी चिंता नहीं करना है कि अपने को क्या इसके सूत्र याद करना है या नहीं करना है। ठीक है, आपको सूत्र याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, मैं बीच में बताते जाऊंगा और सारे सूत्र आप वहीं पर उसी समय समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, चलिए सबसे पहले अपन देखते हैं निम्नलिखित में से दो चरों के रैखिक समीकरण हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो बात करेंगे बेटा अपन यहाँ पर रैखिक समीकरण की। ठीक है, तो ऐसे समीकरण जिनकी घात क्या हो, एक हो, वो रैखिक समीकरण कहलाते हैं। और साथ ही साथ में जिनमें दो चर हो, ठीक है, दो चर हो, वो क्या कहलाते हैं? दो चर वाले रैखिक समीकरण कहलाते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये दो चर तो अपने को सब में दिख रहे हैं, एक्स और वाई। चर चर मतलब जिनके मान क्या होते हो, बदलते रहते हो। और अचर राशियां, ये हमारे पास ये दो, ये अचर है। इसका मान कभी भी नहीं बदलेगा। दो का मान बदलेगा क्या? कभी नहीं बदलेगा। दो तो दो ही रहेगा। तीन, तीन का मान बदलेगा क्या? नहीं बदलेगा भैया। तीन तो हमेशा ही क्या रहेगा? अचर रहेगा। ऐसे ही है पांच है, ये अचर राशि है। चर कौन सी है? ये वाली राशि चर है, ये भी चर है। ठीक है, एक्स का मान अपन कुछ भी रख सकते हैं, एक, दो, तीन, चार, पांच। तो हमारे पास क्या होगा? वाई का कोई अन्य मान निकल जाएगा। ऐसे यहाँ पर भी एक्स का मान रखेंगे अपन तो वाई का कोई मान निकल जाएगा। यहाँ पर भी अपन ऐसे करते हैं, एक्स की स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स का कोई मान रखेंगे तो वाई का कोई मान आएगा। यहाँ पर भी हमारे पास वही है, एक्स और वाई। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मैंने भी हाल आपको क्या बोला था, ऐसे बहुपद या ऐसे समीकरण जिनकी घात क्या हो, एक हो। तो यहाँ देखो, यहाँ पर घात क्या हो रही है? यहाँ पर घात दो है। ठीक है, इस समीकरण की घात कितनी है? दो है। इस समीकरण की घात, इस समीकरण की घात दो है। ठीक है, अधिकतम जो भी घातांक रहता है उसी को उस समीकरण की घात बोल देते हैं अपन। यहाँ पर से देखो, इस समीकरण की घात क्या है? इस समीकरण की घात दो है। इस समीकरण की घात क्या है? इस समीकरण की घात एक है। ठीक है, और अपन बोलते हैं एक घात वाले जितने भी समीकरण होंगे वो क्या कहलाते हैं? रेखीय समीकरण कहलाते हैं। अब अपने को ऐसा रेखीय समीकरण ढूंढना है जो दो चरों वाला हो। दो चर वाला हो मतलब इसमें दो चर हो। इसमें दिख रहे हैं अपने को दो चर? हाँ, दिख रहे हैं, एक्स और वाई। इसमें अपने को दो चर यहाँ पर दिख रहे हैं। तो ये हमारा पास उत्तर जो है वो डी सही होगा। ठीक है, अब परीक्षा में आपको उत्तर किस प्रकार से लिख के आना है बच्चों, मैं यहाँ पर आप, ठीक है, देखिए देखिए बच्चों, परीक्षा में ऑब्जेक्टिव टाइप के जो भी क्वेश्चन आएंगे उसमें उस प्रकार से अपने को लिखना है, प्रश्न क्रमांक 1 का उत्तर या हल। ठीक है, यहाँ पर जहां पर प्रश्न को हल करके लिखना पड़ेगा वहां पर हल लिख देंगे, और जहां केवल उत्तर लिखना वहां उत्तर लिख देंगे। तो प्रश्न क्रमांक 1 का उत्तर, ठीक है, इसमें आ जाएगा हमारे पास पहला। ठीक है, तो पहले का जो है अपन यहाँ पे लिख देंगे अपन क्या, ये नंबर 1 क्या है हमारे पास? ऑप्शन डी ऑप्शन सही है, तो यहाँ लिख देते हैं अपन डी। ठीक है, ब्रैकेट में, और यहाँ पे लिख देंगे क्या, 5x प्लस 6y बराबर 7। ऐसे यहाँ पर फिर क्या देंगे अपन, नंबर 2। ठीक है, दूसरा आ जाएगा ये है ना एक, जैसे ये एक, एक के बाद आएगा दो, जो भी दो आएगा, ठीक है, उसका अगर मान लो सपोज सी आया तो ये सी लिख देंगे, और उसके बाद सी में जो भी होगा वो यहाँ पर लिखते चलेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से ये उत्तर लिखने का तरीका मैंने आपको बता दिया। ये सबसे बीचों बीच लिखना नए पेज पर। ठीक है, करेक्ट है ना? तो ये अपने को सबसे ऊपर लिखना है बीचों बीच में, फिर उसके बाद इस प्रकार से नंबर डालना है और उनको हल करना है। जैसे 5 है, 6 है, 7 है, जितने भी हो उनको अपने को हल करना है, इस प्रकार से लिखना है। ठीक है, अब ये एक मैंने आपको बता दिया, इसके बाद मैं केवल निशान लगाऊंगा, आपको तरीका आ ही गया है लिखने का, लिख लीजिएगा। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं अपन। a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2, तो रैखिक समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 का एक अद्वितीय हल होगा, कोई हल नहीं होगा,
अंततः अनेक हल होंगे, इनमें से कोई नहीं। चलिए एक काम करता हूं, मैं तीनों स्थितियां बता देता हूं यहाँ पर, ठीक है। चलिए बच्चों, ये निम्न 3 स्थितियां हो सकती हैं, ठीक है। कौन कौन सी स्थिति होगी? स्थिति नंबर 1, जब क्या है, देखो a1ax प्लस b1y प्लस c1, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है हमारे पास दो समीकरणों के। क्या a1ax प्लस b1y प्लस c1 a2ax प्लस b2y प्लस c2। अगर ये हमारे पास दो समीकरणें दे रखी हो, ठीक है, दो समीकरणें दे रखी हो, तो चेक करेंगे अपन a1 बटा a2 बराबर ना हो b1 बटा b2 के, तो क्या होगा? ऐसे समीकरणों निकाय का क्या होगा? एक अद्वितीय हल होगा, मतलब एक हल होगा। और ये जो दोनों रेखाएं हैं, देखो बच्चों, ये वाली और ये वाली, इनकी जब अपन क्या करेंगे, इनका ग्राफ खींचते हैं, मतलब अलग अलग एक्स के लिए अलग अलग वाई के मान निकालते हैं, और जो बिंदु हमको प्राप्त होते हैं उनके लिए अपन ग्राफ खींचते हैं, तो हमको क्या मिलती है? एक सरल रेखा मिलती है। तो ये एक रेखा यहाँ से मिलेगी और एक रेखा यहाँ से मिलेगी, मतलब दो अपने को सरल रेखाएं मिल जाती है। ये दोनों रेखाएं जो है वो क्या करेंगी? एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी, ठीक है। और इस समीकरण निकाय का जो हल होगा वो क्या होगा? संगत होगा, ठीक है। ये इतनी चीज अपने को इसमें याद रखना है। नंबर 2 स्थिति क्या होगी बच्चों? यदि a1 बटा a2 बराबर हो b1 बटा b2 के बराबर हो c1 बटा c2, अर्थात क्या हो कि तीनों अनुपात जो है वो बराबर आ जाएं, तो इसके क्या होंगे? अनेक हल होंगे, ठीक है। क्या होंगे? अनेक हल होंगे। और दोनों रेखाएं जो होंगी वो क्या होंगी? संपाती होंगी, अर्थात एक के ऊपर एक होंगी, ठीक है। यहाँ पे प्रतिच्छेद कर रही है, यहाँ एक के ऊपर एक होंगी। इसी स्थिति में भी निकाय जो होगा वो क्या होगा? संगत होगा। समझ में आ रही है बात आपको? उसके बाद है हमारे पास तीसरी स्थिति, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2, और ये बराबर नहीं है c1 बटा c2 के, मतलब ये शुरू के दो अनुपात तो बराबर है भैया, लेकिन तीसरा अनुपात बराबर नहीं है। तो ऐसी स्थिति का क्या होगा? ऐसी स्थिति में कोई भी हल नहीं होगा, ठीक है। समीकरण निकाय का कोई हल नहीं होगा। साथ ही साथ में समीकरण निकाय जो होगा, ठीक है, उसमें क्या जो दोनों रेखाएं मिलेंगी अपने को, दोनों रेखाएं क्या होंगी? समांतर होंगी, ठीक है, अर्थात कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेंगी, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, और ऐसे समीकरण निकाय को क्या होंगे? हल असंगत होंगे, ठीक है। तो ये चीज अपने को याद रखना है, ठीक है। क्या होगा? एक अद्वितीय हल होगा, रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी, और समीकरण निकाय संगत होगा। यहाँ पर अंततः अनेक हल होंगे, बहुत सारे हल होंगे, दोनों रेखाएं संपाती होंगी, और इनके जो निकाय होगा वो क्या होगा? संगत होगा। यहाँ पर कोई हल नहीं होगा, ठीक है। दोनों जो रेखाएं हैं एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद करेंगी नहीं, समांतर होंगी, और समीकरण निकाय जो होगा वो क्या होगा? असंगत होगा। तो चलिए अपन देख लेते हैं, a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 के, करेक्ट है। किस स्थिति के लिए बनेगा? प्रथम स्थिति। प्रथम स्थिति में क्या है? एक अद्वितीय हल। क्या दिख रहा है अपने को? ए, तो आंसर ए हमारा सही है। दूसरी स्थिति देख लो, a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 बराबर सॉरी a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 के बराबर नहीं है c1 बटा c2, अर्थात हमारी स्थिति नंबर तीसरी बन रही है। यहाँ पे देखो मैंने बताया था ना आपको, ये वाली स्थिति, ठीक है। इसका क्या होगा? कोई हल नहीं होगा। तो यहाँ पर देख लेते हैं अपन, क्या दे रखा है? समीकरण, तो रैखिक समीकरण युग्म का क्या होगा? एक अद्वितीय हल होगा, कोई हल नहीं होगा, अंततः अनेक हल होंगे। तो इसमें से हमारे पास ऑप्शन बी वाला सही है, ठीक है। तीसरा देखते हैं, तीसरे में क्या है? तीनों अनुपात बराबर आ रहे हैं, तीनों अनुपात बराबर आ रहे हैं, तो क्या होंगे? इनके समीकरण निकाय के अंततः अनेक हल होंगे। तो ये वाला उत्तर हमारा सही है, ठीक है। उसके बाद आते हैं अपन प्रश्न क्रमांक 5 पर। रैखिक समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 का एक अद्वितीय हल होगा। कब होगा भैया? मैंने बताई थी आपको, अद्वितीय हल कब होता है? जब क्या हो? a1 बटा a2 बराबर ना हो b1 बटा b2 के, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में हमारा उत्तर ए यहाँ पर सही हो रहा है। उसके बाद अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्या है? 6, रैखिक समीकरण युग्म में यहाँ पर देखो का कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं है, उसके लिए क्या शर्त थी बच्चों? उसमें बताया था अपन ने a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 के, परंतु वो बराबर नहीं है c1 बटा c2 के। तो यहाँ पर से ये जो उत्तर हमारा बी है, ये बी वाला सही है। उसके बाद अपन बात करेंगे 7वां, रैखिक समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 के अंततः अनेक हल होंगे। अब अनेक हल होने के लिए क्या कंडीशन थी? बताई था मैंने, तीनों अनुपात क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। तो ये सी नंबर का जो ऑप्शन है ये हमारा सही होगा।
ठीक है। उसके बाद आ गया है हमारे पास प्रश्न अगला, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्या है रिक्त स्थान भैया? 2x प्लस 3y बराबर 5 में यदि x बराबर 1 हो तो y का मान होगा। देख लेते हैं निकाल के। देखो ये 2x प्लस 3y बराबर क्या है? 5 है। ठीक है, यहाँ पर क्या बोल रहा है वो अपने को कि x बराबर 1 होना चाहिए, तो x की जगह अपन क्या लिख देते हैं? यहाँ पर 1 रख देते हैं। ठीक है, प्लस क्या हो गया? ये 3y हो गया, बराबर में कितना है? ये हमारे पास 5 है। यहाँ क्या होगा? 2 एक कम 2, ये उधर जाएगा दूसरी तरफ, तो क्या हो जाएगा? 3y बराबर 5 माइनस 2। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? y बराबर, देखो 5 में से 2 गए तो 3 बचे, और ये y के साथ गुणांक में है 3, तो ये बचे में आ जाएगा यहाँ पर दूसरी तरफ। 3 एकम 3, तो उत्तर क्या आएगा हमारा? उत्तर हमारा आएगा 1। ठीक है, ये 1। उसके बाद अपन बात करेंगे दूसरा वाला, वह समीकरण जिसको ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप में रखा जा सकता है, जहाँ a, b और c वास्तविक संख्याएं हैं, a और b दोनों शून्य नहीं है, तो चरों x और y में, ठीक है, समीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? रेखीय समीकरण कहलाता है ना। एक रेखिक समीकरण लिख देते अपन, रेखिक समीकरण कहलाता है या रेखीय समीकरण कहलाता है। अगला प्रश्न है, समीकरण 2x प्लस वाई बराबर k हो तो x बराबर 2 तो y बराबर 1, तो k का मान ज्ञात करो। भैया x और y दोनों के मान दे रखे हैं, इसमें रखो समीकरण में और k का मान निकाल लो। देखो यहाँ पर क्या दे रखा है? 2x प्लस वाई बराबर k दे रखा है। ठीक है, x का मान कितना रखना है? 2 रखना है, तो ये 2 गुणे 2, इस x की जगह अपन ने लिख दिया 2, प्लस y का मान कितना रखना है? y का मान 1 रखना है, तो ये 1 रख दिया, बराबर हो गया k। तो ये हो गया 4 प्लस 1 बराबर k, तो 4 और 1 हो गया हमारे पास 5, तो k बराबर कितना आया? 5। ये उत्तर हमारा क्या हो जाएगा भैया? 5। ठीक है, आ रही है बात समझ में? उसके बाद अपना देखते हैं अगला प्रश्न, सत्य असत्य लिखिए। तो दो चरों में एक रेखिक समीकरण के अनेक हल होते हैं। ठीक है, तो क्या है? दो चरों में एक रेखिक समीकरण के, ठीक है, एक रेखिक समीकरण के क्या होंगे भैया? अनेक हल होंगे, है ना, बिल्कुल संभव है ना। एक रेखा है हमारे पास, इसके ऊपर यहाँ पर भी हल हो सकता है, यहाँ पर एक हल हो सकता है, यहाँ पर माइनस हो सकता है, यहाँ हो सकता है, तो इसके क्या हो सकते हैं? बहुत सारे हल हो सकते हैं। तो ये कथन जो है हमारा क्या है? सत्य है। चलिए बच्चों, अपन इसका क्या करते हैं, इस प्रश्न का हल यहाँ पर लिखेंगे। कितना? यहाँ पे लिखेंगे अपन हल, और पहले वाला जो है उसको लिख देते हैं सत्य। ठीक है, दूसरा है रेखिक समीकरण का प्रत्येक हल उसको निरूपित करने वाली रेखा पर स्थित एक बिंदु होता है। ये बयान तो बता दिया यार मैंने, है कि कोई भी जो समीकरण है, ठीक है, उसका जो प्रत्येक हल है ना, वो रेखा पर स्थित किसी बिंदु को निरूपित करता है। यही तो मैंने बताया अभी हाल आपको। ठीक है, तो ये वाला जो कथन है, ये वाला भी क्या है भैया? ये वाला भी सत्य है। ठीक है, तो उसके बाद बताओ, समीकरण निकाय 2x माइनस 3y बराबर 7 एवं 4x माइनस 6y बराबर 14 द्वारा निरूपित रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी। आप देखो, प्रतिच्छेदी होने के लिए क्या होना चाहिए? प्रतिच्छेदी होने के लिए होना चाहिए a1 बटा a2 बराबर नहीं है v1 बटा v2 के। ठीक है, ये होना चाहिए। तो एक काम करो, यहाँ से निकाल लेते हैं। मैंने बता ही दिया था अभी आपको कि x का सहगुणक जो होगा वो a1 है, यहाँ से ये b1 है, यहाँ से ये वाला जो मान है ये C1 है। ठीक है, और बता दो मुझे, ये A2 है, ये B2 है, ये C2 है। करेक्ट है। देख लेते हैं अपन मान, A1 बटा A2, ठीक है, A1 बटा A2 क्या है भैया? ये 2/4, यह हो गया हमारे पास 2/4। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे अपन B1 बटा B2। चलो इसको थोड़ा और हल कर लेते, क्या आ जाएगा? 1/2 आ जाएगा, है ना। यहाँ पर से ध्यान दो, V1 बटा B2, V1 बटा B2, तो ये हो गया माइनस का 3 और ये हो जाएगा माइनस का 6। ठीक है, इसको हल करते हैं अपन, तो ये माइनस माइनस कैंसल, 3 एकम 3, 3 दूना 6, ये आ रहा है 1/2 आ रहा है, 1/2 आ रहा है। मतलब क्या हो गया भैया? A1 बटा A2 बराबर हो गया है B1 बटा B2 के। ठीक है, ये भी 1/2 आया है यहाँ पर से मान, है ना। ये वाला मान भी क्या आ रहा है? 1/2 आ रहा है। दोनों मान 1/2 आ रहा है, दोनों क्या हो गए? बराबर हो गए। जब बराबर हो गए तो ये वाली स्थिति तो बनी नहीं रही है। इसमें क्या होता है? प्रतिच्छेदी रेखा में क्या होता है भैया? प्रतिच्छेदी रेखा में दोनों के मान जो है, दोनों अनुपात जो है वो बराबर नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो बराबर हो रहा है, जिसका मतलब ये जो स्थिति हमारी बन रही है, बोल रहा है प्रतिच्छेदी होगी।
ये क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी, रॉन्ग हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे अपन, तीसरे का असत्य, असत्य, करेक्ट है। उसके बाद अपन अगला नंबर पे चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 4, सही जोड़ी बनाइए। तो सही जोड़ी बनाना है, यहीं पर उत्तर अपन लिखते चलेंगे, ध्यान देना बच्चों। a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 का एक अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल कब होता है, जब अपन ने देख लिया a1 बटा a2, ठीक है, क्या हो, a1 बटा a2 बराबर ना हो b1 बटा b2 के, तब एक अद्वितीय हल होता है। तो ये वाला मान कहाँ दिख रहा है, क्या कहीं दिख रहा है, हाँ ये दिख रहा है। तो यहाँ पर अपन लिखेंगे उत्तर, और उत्तर में यहाँ पर लिख देता हूं मैं नंबर 1, नहीं बनिए 1, ठीक है। पहले का जो उत्तर है भैया वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर से दूसरा आ रहा है ना, तो ये दूसरा लिख दिया अपन ने, करेक्ट है। ये तो अपने पहला उत्तर। दूसरा बात करते हैं दो चरों के रैखिक समीकरण का व्यापक रूप। दो चरों के रैखिक समीकरण का व्यापक रूप वो आपने बताया था, ax प्लस बी वाई बराबर सी, या सी का आ जाएगा, आगे आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा। तो ये ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, करेक्ट है। ये हमारे पास होगा, है ना, या तो इस रूप में होगा, और अगर इस रूप में नहीं है तो इस रूप में होगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या दिख रहा है, ये वाला रूप दिख रहा है, तो ये पहला वाला सही है। यहाँ पे लिख देते हैं अपन दूसरे का जो आंसर है वो पहला वाला है, करेक्ट है। उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं, तीसरा देख लेते हैं। तीसरा अपने को स्पष्ट दिखाई दे रहा है, क्या दे रहा है, a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 बराबर नहीं है c1 बटा c2, अर्थात तीसरी स्थिति थी जो अभी अपन ने देखी थी, उस स्थिति में क्या है, कोई भी हल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर कहीं दिख रहा है क्या, कहीं दिख रहा है क्या, ये तीसरा नंबर का, ठीक है, a1x प्लस b1 y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 तथा a2x प्लस b2 y प्लस c2 बराबर 0 का कोई हल नहीं है, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन सही है। तो ये तीसरे का अपन लिखने वाले हैं, तीसरे का, तो तीसरा ही सही आ रहा है भैया, लिख लिया अपन ने। उसके बाद अपन आगे बात करते हैं, बात करेंगे अपन चौथे की। चौथा क्या है भैया, चौथा हमारे पास ये रखा है, a1x प्लस b1 y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2 y प्लस c2 बराबर 0 में, ठीक है। अरे तीनों अनुपात बराबर आ गए, तीनों अनुपात बराबर आ गए मतलब क्या होंगे, इनके बहुत सारे हल होंगे, अंततः अनेक हल होगा। तो निकाय द्वारा निरूपित रेखाएं संपाती होंगी, ठीक है, हाँ ये वाला आंसर सही है, मैंने बताया ही था आपको, ठीक है। क्या बताया था, कि अगर मान लो यहाँ पर से ये दोनों मान क्या हो जाए, यहाँ ये वाला में, ठीक है, क्या a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर ये वाला दूसरा वाला, ठीक है, दूसरी स्थिति क्या होंगे, अंततः अनेक हल होंगे और रेखाएं क्या होंगी, संपाती होंगी और संगत होगा, ठीक है। यहाँ पर रेखाएं संपाती आ रही हैं क्या, करेक्ट है। यहाँ पर रेखाएं जो आ रही हैं वो क्या आ रही हैं, हमारे पास संपाती हो रही हैं, ठीक है। ये निरूपित रेखाएं क्या है, संपातित, कौन सा हो जाएगा हमारे पास सही, चौथा वाला। ये चौथे का क्या हो गया है, पांचवा हो गया है। अब एक आखिरी बच रहा है, तो वो स्वाभाविक है पांचवे का चौथा ही होगा, एक ही बच रहा है ना, तो बिना देखे लिख लो, है, जरूरत ही नहीं उसको अब समझने की, देखने की, और नहीं हल करके भी देख लेंगे। देखो क्या दे रखा है, एक्स प्लस 2y प्लस 3 बराबर 0 में यदि x बराबर 0 हो तो y का मान क्या होगा, देख लेते हैं। देखो यहाँ पर से x प्लस 2y प्लस 3 बराबर 0, तो यहाँ पे x बराबर क्या लिखना है अपने को, 0। तो यहाँ पर जो मान है ये x बराबर की जगह क्या लिखा अपन ने, यहाँ 0 लिखा, प्लस क्या है 2y ये वाला, और प्लस 3 ये प्लस 3, ठीक है, बराबर में क्या है 0 है, तो ये 2y यहाँ पर से वो हो जाएगा, और ये 3 जाएगा उधर, तो ये हो जाएगा माइनस का 3, तो y बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 3 बटा 2, ये ठीक है, करेक्ट है। तो ये हमारा पांचवे का चौथा वाला आंसर सही है। इस प्रकार से आपका प्रश्न क्रमांक 4 भी यहाँ पर समाप्त हो जाता है। प्रश्न क्रमांक 5 की बात करते हैं, एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दीजिए, ठीक है। तो अपने को एक शब्द एक वाक्य में उत्तर देना है, तो दो चरों में रैखिक समीकरण का मानक रूप लिखिए। तो मानक रूप लिखना अपने को मालूम है, नंबर 1 मानक रूप क्या होता है, ax प्लस by प्लस सी
बराबर 0। ठीक है, रैखिक समीकरण y mx प्लस 3 में यदि x बराबर -2 y बराबर 5 हो तो m का मान होगा, निकाल लेते हैं। y बराबर m तो ऐसा का ऐसे रहने तो एक काम करो, y की जगह y का मान लिख दो डायरेक्ट। ठीक है, y की जगह अपन y का मान लिखते हैं, क्या आएगा देखो, y बराबर कितना है 5 है, तो ये रहा हमारे पास y, तो ये y की जगह लिखा 5 बराबर में बराबर है m लिख दिया x कितना है, x बराबर है -2। ठीक है, तो यहाँ पे गुणित कर देता हूँ -2, प्लस में कितना है, प्लस में हमारे पास 3 है, ये लिख दिया 3। ठीक है, क्या हो जाएगा 5 - 3 बराबर में -2m। ठीक है, ये हो गया, 5 में से 3 गए, बचेंगे 2। करेक्ट है। कुछ कठिन काम यहाँ तक, यहाँ हो जाएगा -2m। करेक्ट है ना। अब एक काम करो, ये 2 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर से क्या हो जाएगा भैया, 2/2 -2 है ना, बराबर में m। तो यह हो जाएगा -1 बराबर m। तो m बराबर क्या आएगा, -1, और यही आंसर होगा हमारा। तो यहाँ पे दूसरा वाला जो है वो अपन लिख देते हैं -1। तीसरा, यदि दो संतरों, तो आप कर लेते हैं पहले अपन इसको। हाँ, क्या है, यदि 2 संतरों और 5 सेबों का मूल्य ₹70 है तो इस स्थिति को रेखीय समीकरण के रूप में प्रदर्शित कीजिए। बहुत ही आसान सा प्रश्न है। एक बात बताइए, मुझे एक संतरे दे रखे हैं। ठीक है, अपन क्या करते हैं, यहाँ मान लेते हैं, माना केवल अपने को इसको निरूपित करना है या प्रदर्शित करना है ना। ठीक है, यहाँ देखो क्या करते हैं अपन, माना एक संतरे है ना, संतरे का मूल्य क्या है, ₹100 है। करेक्ट है, और क्या बोल रहा है, सेब। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं अपन, एक सेब, एक सेब का मूल्य। ठीक है, वो मान लेते हैं अपन ₹Y। ठीक है, अब ऐसा वो क्या बोल रहा है, 2 संतरे हैं, तो ये हो जाएगा 2x। ठीक है ना, प्लस क्या बोल रहा है, 5 सेब, तो ये 5 गुणित y बराबर कितना है, 70। ये 70, तो ये हमारे पास उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर सीधे डायरेक्ट लिख लेते हैं, क्या 2x प्लस 5y बराबर 70। ठीक है, आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। जब समझ में आ गया है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब ना किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ में नोटिफिकेशन वाला जो बेल आइकन है उसको अवश्य ही प्रेस कर दीजिएगा। चलिए, तो प्रश्न क्रमांक 6 हमारे पास क्या है बच्चों, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। प्रश्न क्रमांक 6 हमारे पास है, 3 बल्लों, कर्सर क्यों नहीं चल रहा भाई, 1 मिनट। चलिए, तो प्रश्न क्रमांक 6 क्या है, 3 बल्लों तथा 6 गेंदों की कीमत क्या है, ₹3900 है, तथा 1 बल्ले एवं 3 गेंदों की कीमत ₹1300 है। बीज गणितीय समीकरणों का निर्माण कीजिए। अपने को क्या करना है, इसमें बीज गणितीय समीकरण बनाने हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले तो अपन यहाँ पे लिख लेते हैं हल, और हल लिखने के बाद यहाँ पर लिखेंगे अपन क्या, माना एक बल्ले की कीमत, एक बल्ले, एक बल्ले की कीमत या मूल्य, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर कीमत, कीमत लिखा है तो हम भी कीमत लिख देते हैं। कीमत क्या है, ₹100 है, तथा तथा एक एक क्या है उसके बाद गेंद। ठीक है, तो एक गेंद की कीमत क्या मान लेते अपन, ₹Y है। ठीक है, ये अपनों को यहाँ पर अपन ने ये कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहा है वो, कि 3 बल्लों और 6 गेंदों की कीमत। ठीक है, तो यहाँ पर अपन क्या करते हैं, लिख लेते हैं 3। ठीक है, एक बल्ले की कीमत कितनी मान रहे हैं अपन, ₹100 मान रहे हैं, तो 3 बल्लों की कीमत कितनी हो जाएगी भैया, 3 ₹100 हो जाएगी। ठीक है, प्लस यहाँ क्या है, 6 गेंद, तो ये लिखा अपन ने 6, और एक गेंद की कीमत अपन मान रहे हैं ₹Y, तो 6 गेंदों की कीमत कितनी हो जाएगी, ₹6Y। ये लिख दिया 6Y।
बराबर में, ठीक है। कितना हो रहा है इन दोनों का मूल्य, कितना हो रहा है दोनों को मिला के 3900 रुपए, ठीक है, 3900 रुपए ये हो गया हमारे पास, ठीक है। ये हो गई हमारे पास समीकरण एक। इसी प्रकार से समीकरण दो बनाते हैं अपन। समीकरण दो किस प्रकार बनेगी बच्चों, ध्यान दीजिए। क्या दे रखा है, एक बल्ले और 3 गेंदों की कीमत, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं अपन, एक बल्ले की कीमत कितनी मान रहे थे अपन, 100 रुपए मांग रहे थे, तो ये 100 रुपए प्लस गेंदों की कीमत, तो ये 3 गेंद है, बाय गेंद की कीमत है तो 3y हो गई कुल कीमत, ठीक है। तो 3 गेंदों की कीमत कितनी हो गई, 3y। अब इन दोनों की कीमत मिला के कितनी हो रही है, 1300 रुपए हो रही है। तो ये लिख दिया अपन ने यहाँ पर 1300 रुपए, ठीक है। यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा, क्योंकि अपने को यहाँ पर सिर्फ बीज गणितीय रूप में इसको निरूपित करना था। x और y के मान अपने को यहाँ पे निकालना नहीं है, क्योंकि प्रश्न में क्या लिखा हुआ है कि बीज गणितीय समीकरणों का निर्माण कीजिए। तो अपन ने बीज गणितीय समीकरण यहाँ पर बना दिए, ठीक है। इसके बाद अपन देखते हैं प्रश्न क्रमांक 7। 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर का मूल्य 160 रुपए है। 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूरों का मूल्य 320 रुपए है। बीज गणितीय समीकरण का निर्माण कीजिए। अब अपने को यहाँ पर से ध्यान दीजिएगा बच्चों, क्या दे रखा है यहाँ पर, 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर का मूल्य 160 रुपए है, ठीक है। तो पहले अपन मान लेंगे कि जो एक सेब है उसका मूल्य क्या है, 100 रुपए है, और 1 किलो अंगूर जो है, सॉरी 1 किलो सेब जो है उसका मूल्य क्या है, 100 रुपए है, और 1 किलो अंगूर का मूल्य क्या है, y रुपए। अपन ये मान लेते हैं पहले, ठीक है। चलिए बच्चों, यहाँ पर अपन लिख लिया है यहाँ पर कि 1 किलो सेब का मूल्य 100 रुपए है तथा 1 किलो अंगूर का मूल्य y रुपए है, ठीक है। अब मेरे को एक बात बताओ आप, अपन क्या कर रहे हैं, यहाँ पर दे रखा है प्रश्न में, क्या दे रखा है, 2 किलो सेब, ठीक है, 2 किलो सेब, ये 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर का मूल्य। तो अपन एक काम करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार क्या, 2 किलो सेब, 2 किलो सेब मतलब कितना, 2, ठीक है। सेब है तो 1 किलो सेब की मूल्य क्या मान रहे हैं अपन, 100 रुपए मान रहे हैं। तो 2 किलो सेब का मूल्य कितना हो जाएगा, 2x रुपए हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं अपन 2x प्लस क्या बोल रहा है, 1 किलो अंगूर का मूल्य, ठीक है। तो 1 किलो अंगूर का मूल्य क्या मान रहे हैं अपन, y मान रहे हैं। तो यहाँ पर क्या कर देते हैं, y जोड़ देते हैं। तो ये हो गया 2 किलो सेब, 1 किलो अंगूर, इनका कुल मूल्य कितना है, इनका कुल मूल्य है 160 रुपए। तो ये 160 हो गया, ठीक है। ये हो गई हमारे पास समीकरण एक। दूसरी समीकरण में क्या बोल रहा है वो, 1 किलो अंगूर का मूल्य, सॉरी दूसरा समीकरण में क्या बोल रहा है वो, 4 किलो सेब, 4 किलो सेब, ठीक है। तो एक काम करते हैं, ये लिख दिया अपन ने 4 गुणे 1 किलो सेब का मूल्य कितना है 1 से, तो 4 किलो सेब का मूल्य कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा, वो लिख दिया अपन ने। प्लस अब यहाँ पर क्या देखना अपने को, अंगूर का मूल्य। तो 2 किलो अंगूर का मूल्य, 1 किलो अंगूर का मूल्य y रुपए है, तो 2 किलो का कितना हो जाएगा, 2y हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर, इनका कुल मूल्य कितना है, 360 रुपए। तो ये लिख दिया अपन ने यहाँ पर 360 रुपए, ठीक है। ये हो गई हमारे पास समीकरण 2, ठीक है। अब अपने को क्या करना था बच्चों, बीज गणितीय समीकरणों का निर्माण करना था। तो ये अपन ने यहाँ पर बीज गणितीय समीकरण बना लिए, ठीक है, करेक्ट है। चलिए अब अपन यहाँ पर अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 7 हो गया था। प्रश्न क्रमांक 8, अनुपातों A1 A2, ये इस प्रकार से लिखा हुआ है बच्चों, या A1 अपॉन A2, ठीक है, बराबर है ना, B1 बटा B2, ये लिखा हुआ है B1 बटा B2, ठीक है, बराबर C1 बटा C2, ये C1 बटा C2, ठीक है। ये तुलना कर ज्ञात कीजिए कि 5x माइनस 4y प्लस 8 बराबर 0 तथा 4x माइनस 6y बराबर 9 द्वारा निरूपित रेखाएं प्रतिच्छेदी, समांतर या संपाती है, ठीक है। ये अपने को अनुपात दे रखे हैं, अनुपातों से अपने को क्या करना है, यहाँ पर पता करना है कि जो रेखाएं हैं प्रतिच्छेदी हैं, ठीक है, या समांतर है ना, ये अपने को पता करना है, या संपाती है, ठीक है। तो सबसे पहले तो अपन एक काम करते हैं, जो दिए गए समीकरण है उनको लिख लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे अपन, दिए गए समीकरण निम्न है, और इन समीकरणों की तुलना व्यापक रूप से कर देंगे। व्यापक रूप क्या थे बच्चों, व्यापक रूप हमारे पास क्या था, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, और दूसरा समीकरण क्या हो जाएगा बच्चों, वो हो जाएगा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ये जो हमारे पास दो समीकरण दे रखे हैं, इनकी तुलना अपन क्या करेंगे, इन वाले समीकरणों से कर देंगे।
एक की तुलना जो है इस वाले समीकरण से करेंगे और जो दूसरा है ये वाला इसकी तुलना इस वाले समीकरण से करेंगे। करेक्ट है, तो इनकी तुलना अपन इसमें करेंगे और यहाँ पर से क्या निकाल लेंगे, a1 b1 c1 a2 b2 और c2 के मान निकाल लेंगे और इस प्रकार से अपन यहाँ पर चेक करेंगे कि वो प्रतिच्छेदी है रेखाएं या समांतर है या संपाती है। ठीक है, एक प्रश्न में यह वाला प्रश्न थोड़ा सा डिटेल में करवा दे रहा हूँ आपको, इसलिए मैंने सारा का सारा यहाँ पे लिख के समझा भी दिया है ना। इसके बाद वाले जो भी प्रश्न होंगे अपन उनको क्या करेंगे बेटा, डायरेक्ट हल करेंगे। ठीक है, चलिए बच्चों अपन यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ लिखेंगे अपन हल दिए गए समीकरण निम्न है, और ये जो दोनों समीकरण है इनको यहाँ पर कॉपी कर देते हैं। क्या है, 5x माइनस 4y है ना, 5x माइनस 4y प्लस 8 बराबर 0, ये लिख दिया अपन ने। दूसरा जो समीकरण था बच्चों हमारे पास था 4x माइनस 6y बराबर 9। ये 9 कहाँ था, बराबर में था। अपने को बराबर में क्या चाहिए होता है, अपने को बराबर में 0 चाहिए होता है। ठीक है, अगर बराबर में 0 नहीं है तो बराबर में 0 बनाओ। कैसे बनाएंगे, ये जो 9 है हमारे पास, ठीक है, इस 9 को अपन क्या करेंगे, दूसरे साइड से इस साइड ले आएंगे। तो 9 को अपन ने क्या करा, दूसरे साइड से इधर लेके आए। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस का और बराबर में क्या हो जाएगा, 0। तो ये देखो अपन ने समीकरण इस प्रकार से लिख लिया है। करेक्ट है, समझ में आ रही बात। अब इतना करने के बाद अपन क्या करेंगे, जो समीकरण दे रखे हैं इनका अपन क्या करेंगे, व्यापक समीकरणों से, ठीक है, क्या कर देंगे, इनकी तुलना कर देंगे। करेक्ट है, चलिए अपन यहाँ पर लिखते हैं, उक्त समीकरणों की तुलना क्रमशः a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर। जब अपन तुलना करते हैं तो क्या आएगा बच्चों, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये देखो a1 जो है, ठीक है, ये a1 इसके बराबर दिखाई दे रहा है अपने को 5 के बराबर। देखो पहला जो समीकरण है उसमें x का सहगुणांक कितना है, 5 है। यहाँ पर x का सहगुणांक क्या है, a1 है। ठीक है, तो यहाँ से a1 बराबर क्या आ जाएगा बच्चों, 5 आ जाएगा। दूसरे नंबर पे हमारे पास है b1। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास समीकरण में b1, ठीक है, y का सहगुणांक क्या है, b1 है, और ये यहाँ पर दे रखा है -4। तो ये जो b1 है ये किसके बराबर हो जाएगा, -4 के बराबर हो जाएगा। तो ये b1 बराबर क्या लिखा अपन ने, -4 लिखा। ऐसे अपन बात करेंगे c1 की, तो c1 कितना है भैया, c1 यहाँ पर से है 8। तो ये लिख दिया अपन ने c1 बराबर अपन क्या लिख देंगे, 8। ये c1 बराबर अपन ने क्या लिख दिया, 8। ठीक है, अब यहाँ पर बात करेंगे अपन किसकी, a2 की। a2 कितना है हमारे पास, 4 है, तो ये लिख दिया अपन ने a2 बराबर 4। ठीक है, b2 कितना हो जाएगा, -6, तो ये लिख दिया अपन ने b2 बराबर -6। उसके बाद है हमारे पास c2। ये C2 क्या है, दूसरे समीकरण में जो अचर पद है वो, तो दूसरे समीकरण में अचर पद कितना है, -9 है। तो ये C2 किसके बराबर हो गया, C2 बराबर हो गया -9 के। करेक्ट है। अब अपन एक काम करते हैं, इनका रेशो निकाल लेते हैं। सबसे पहले निकालते हैं अपन a1 बटा a2 का मान। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, a1 बटा a2 क्या हो जाएगा, यहाँ पर से ध्यान दीजिए 5/4 हो जाएगा। ये हो गया हमारे पास 5/4। ठीक है, तो हम b1 बटा b2 निकालते हैं। b1 बटा b2 अपन निकाल लेते हैं। तो b1 बटा b2 क्या होगा भैया, ये होगा -4 बटे में -6। देखो b1 का मान -4 है और b2 का मान कितना है, -6। तो यहाँ से लिख देते हैं अपन -4 बटे में -6, माइनस माइनस कैंसल हो जाएगा और इसको अपन क्रॉस करेंगे तो आएगा 2 या 6। तो ये हो जाएगा b1 बटा b2 क्या हो जाएगा, 2/3। करेक्ट है। अब यहाँ पर से ध्यान दीजिएगा बच्चों, अपने को बहुत अच्छे से मालूम है, भली भांति मालूम है कि a1 बटा a2 जो है वो बराबर नहीं आ रहा है b1 बटा b2 के। ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे अपन, अतः यहाँ पर चेक कर लेते हैं अपन, 5/4 है और ये 2/3 है, मतलब a1 बटा a2 का मान b1 बटा b2 के मान के बराबर नहीं है। a1 बटा a2 का मान कितना है, 5/4 है। b1 बटा b2 का मान कितना है, 2/3 है। ये दोनों मान बराबर हो रहे क्या, नहीं हो रहे। जब नहीं हो रहे हैं तो ये पहली स्थिति बनेगी, जो दोनों रेखाएं एक दूसरे को क्या करेंगी, प्रतिच्छेद करेंगी। ठीक है, तो उत्तर में अपन डायरेक्ट लिख देंगे यहाँ पर, उत्तर रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी। ठीक है, क्या होगी, रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दो बच्चों, अगर मान लो सपोज a1 बटा a2
बराबर B1 बटा B2 आ जाता, बराबर में ही C1 बटा C2 आ जाता, तो रेखाएं क्या हो जाती, संपाती हो जाती। ठीक है, एक के ऊपर एक हो जाती, करेक्ट है। और अगर मान लो सपोज A1 बटा A2 बराबर होता B1 बटा B2 के, और ये दोनों ही जो मान है इनका अनुपात अगर C1 बटा C2 के बराबर नहीं होता, तो जो रेखाएं हैं, ठीक है, वो क्या होती, समांतर होती। करेक्ट है, ये इतनी चीजें अपने को यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे, अगर मान लो इस प्रकार का कुछ हुआ तो अपन उसमें चेक कर लेंगे। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 8। ठीक है, हाँ देखो अब यहाँ पर आ रहा है, मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है कि शायद अभी तो देखो दोनों प्रतिच्छेदी हो गई थी, अब हो सकता है आगे जो प्रश्न अपन करें, ठीक है, तो उसमें इस प्रकार हो कि भाई वो समांतर आ जाए और संपाती आ जाए। ठीक है, चलिए अपन हल करते हैं अगला नंबर का। अगला नंबर है प्रश्न क्रमांक 9। चलिए बच्चों, अभी हमारे पास प्रश्न क्रमांक 9 है। क्या दे रखा है, अनुपातों A1 अपॉन A2, B1 बटा B2 और C1 बटा C2 ये बराबर में दे रखे हैं, इनकी तुलना करना है, अपने को बताना है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 8 और 4x माइनस 6y इज इक्वल टू 9। जो अपन ने पहले प्रश्न करा था, ठीक है, उसी के जैसा अपन क्या करते हैं, यहाँ पर ये समीकरण यहाँ पर लिख लेंगे। समीकरण लिखने के बाद अपन लिखेंगे उप समीकरणों की तुलना क्रमशः इस प्रकार से लिख के, और यहाँ पर A1 बटा A2 और इनके मान अपन निकाल लेंगे। ठीक है, एक काम करते हैं, ये मैंने आपको बता ही चुका हूं, अगर परीक्षा में आ जाए तो इस प्रकार से आप लिख लेंगे। अपने ये वाला जो प्रश्न है इसको हमें डायरेक्ट हल करने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर से ध्यान देना बच्चों, सबसे पहले तो ये जो 8 है, अगर मान लो इसको अपन इस प्रकार से ले आएंगे, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, हल लिख लेंगे अपन। ठीक है, समीकरण क्या होंगी, समीकरण होंगी 2x माइनस 3y माइनस 8। करेक्ट है, ये हो गई समीकरण 1। दूसरी समीकरण क्या हो जाएगी बच्चों, दूसरी समीकरण हो जाएगी 4x माइनस 6y माइनस 9 बराबर 0। ये बराबर 0 लगाना भूल गए हैं। ठीक है, ये हो गई समीकरण नंबर 2। करेक्ट है, तो ये समीकरण 1 और समीकरण 2। अब इनसे अगर अपने को मान लो मान निकालना है, तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, A1 बराबर क्या होगा बच्चों, 2 होगा। ठीक है, और B1 बराबर क्या होगा, माइनस 3 होगा। और C1 बराबर क्या होगा, C1 बराबर माइनस 8 होगा। ठीक है, उसके बाद निकालते हैं अपन A2 होगा हमारे पास 4, ये लिख दिया अपन ने 4। उसके बाद लिखेंगे अपन B2 होगा हमारे पास माइनस का 6, ये लिखा है माइनस 6। C2 बराबर होगा हमारे पास कितना, माइनस का 9, ये लिख दिया माइनस का 9। करेक्ट है, ये हमारे पास इस प्रकार मान आ गया। अब अपन एक काम करते हैं, सबसे पहले A1 बटा A2 निकाल लेते हैं। A1 बटा A2 क्या होगा भैया, 2 बटा 4 है। ठीक है, इसको अपन हल करेंगे तो आ जाएगा 1 बटा 2। चलो उसके बाद B1 बटा B2 निकाल लेते हैं। B1 बटा B2 हमारे पास क्या आ रहा है वो देख लेते हैं। B1 बटा B2 हमारे पास माइनस 3 बटा 6 है, ये माइनस 3 अपॉन में आएगा माइनस का 6। ये माइनस से माइनस खत्म, 3 से कम 3 और 3 दूना 6, क्या आया बच्चों, 1 बटा 2 आया। उसके बाद अपन निकालते हैं क्या, उसके बाद अपन निकालेंगे C1 बटा C2 का मान। ठीक है, C1 कितना है, माइनस 8 है, ये माइनस 8 लिखा। C2 कितना है, माइनस 9 है, ये 9 लिखा। माइनस माइनस कैंसल, आ रहा है हमारे पास कितना, 8 बटा 9। ठीक है, तो ये A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर नहीं है C1 बटा C2 को, तो यहाँ पे लिखेंगे अतः स्पष्टतः क्या हो रहा है बच्चों, A1 बटा A2 ये तो बराबर है B1 बटा B2 के। क्यों, क्योंकि दोनों के मान क्या आ रहा है, 1 बटा 2 1 बटा 2 आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये बराबर नहीं है किसके, C1 बटा C के। देखो ये 8 बटा 9 आ रहा है ना, तो ये C1 बटा C2 इनके बराबर नहीं है। और जब ये भी ऐसी स्थिति बनती है, तो ऐसी स्थिति में दोनों रेखाएं क्या होती है, समांतर होती है। ठीक है, अब अच्छा यहाँ पर अपने को बताना था ये संगत है या असंगत है, तो भैया ये असंगत है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर अपन मान ही नहीं निकाल पा रहे हैं। दोनों रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं कर रही है। ठीक है, जब भी दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद ना करें, ठीक है, एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद ना करें, अर्थात दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर हो। ठीक है, एक दूसरे के समांतर हो, पैरेलल हो। ठीक है, उसी स्थिति में क्या होता है कि ये जो मान होता है इनका समीकरण युग्म का, वो क्या होती है, असंगत होते हैं। करेक्ट है, और साथ ही साथ में क्या होती है, इनका कोई हल नहीं होता है। करेक्ट है, तो यहाँ पर अपन क्या लिख देंगे, उत्तर में उत्तर लिखेंगे असंगत, असंगत। ठीक है, अगला प्रश्न करते हैं अपन, प्रश्न क्रमांक 10। दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म का एक उदाहरण लिखिए जिसके द्वारा निरूपित रेखाएं समांतर रेखाएं हैं। अरे भैया यही तो था यार, उदाहरण क्या देखना, ये लिख लेते, ये लिख लेंगे, यही उदाहरण। यहाँ पर क्या हो रही है, दोनों रेखाएं क्या हो रही है, समांतर हो रही है। ठीक है, यही वाला उदाहरण लिख लेते हैं अपन।
क्या 2x माइनस 3y माइनस 8 बराबर क्या 0। ठीक है, तो ये लिख देंगे अपन, यहाँ लिख देते हैं अपन उत्तर डायरेक्ट। क्या लिखा था यहाँ पर, क्या थी 2x माइनस 3y माइनस 8 है ना, तो 2x माइनस 3y माइनस 8 बराबर 0। दूसरी वाली समीकरण क्या थी, दूसरी समीकरण क्या थी 4x माइनस 6y माइनस 9। ठीक है, तो ये लिख दिया अपन ने 4x माइनस 6y माइनस 9 बराबर 0। ये दोनों समांतर ही है ना, यही उदाहरण लिखना था। चलिए 10 के बाद लिखते हैं अपन 11। 11 यहाँ पर प्रतिस्थापन विधि से हल करें। ठीक है, क्या दे रखी अपने को समीकरण, दो समीकरण दे रखी हैं। ठीक है, अर्थात समीकरण निकाय दे रखा है या समीकरणों का युग्म दे रखा है। क्या दे रखा अपने को s माइनस टी इज इक्वल टू 3 और s अपॉन 3 माइनस टी अपॉन 2 इज इक्वल टू 6। ये अपने को इक्वेशंस दे रखी। ठीक है, अपन एक काम करते हैं, यहाँ पर इन दोनों को यहाँ पर लिख लेते हैं। सबसे पहले अपन लिखेंगे हल, हल और लिखेंगे अपन दिए गए समीकरण या समीकरण निकाय निम्न है। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे दिया गया समीकरण निकाय निम्न है। ठीक है, क्या है समीकरण लिख लेते हैं अपन, s माइनस टी बराबर 3, ये हो गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। और यहां पर से लिखेंगे s अपॉन 3 माइनस, हाँ दोस्तों s अपॉन 3 माइनस टी। ठीक है, ये माइनस क्या हो जाएगा t अपॉन 2, ये t अपॉन 2 बराबर में कितना है, बराबर में है 6। ये समीकरण 2। अच्छा एक बात मैं बता दूं, यहाँ पर जो हमारे पास प्रश्न है, आपकी किताब का ही प्रश्न है, ये आपकी किताब में ये जो माइनस चिन्ह है यहाँ पर s अपॉन 3 माइनस टी अपॉन 2। ठीक है, तो आपकी जो किताब है, आपकी जो बुक है एनसीईआरटी की जो किताब है, उसमें ये वाला चिन्ह जो है वो प्लस का है, यहाँ पर दे रखा है माइनस। ठीक है, तो अब एक अपने को माइनस दे रखा है, तो अपन इसको माइनस के साथ ही हल करेंगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं हो कि आप यहाँ पे देखेंगे सर इसका तो उत्तर अलग आ रहा है, वो आ रहा है ना, किताब में कुछ दूसरा आ रहा है और यहाँ पे अलग आ रहा है। पहले बता दूं मैं कि ये जो चिन्ह है यहाँ पर माइनस का है, और अपन जो चिन्ह यहाँ पर दे रखे रहेंगे उन्हीं के अनुसार सवाल हल करेंगे। ठीक है, तो ये अपना पास हो गया। यहाँ लिखता हूं मैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या हो रहा है, समीकरण 1 से बच्चों देखो ये s जो है इसको मैं यहीं रहने देता हूं, ये जो t है इसको दूसरी तरफ ले जाता हूं, तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या 3 प्लस टी। ठीक है, इसको मैं समीकरण नंबर 3 नाम देता हूं। करेक्ट है। अब ये जो हमारे पास इसका मान आया है, इसको अपन क्या करते हैं समीकरण 2 में रख देते हैं। ठीक है, समीकरण 1 से अपने को मान निकालना है, उसको 2 में रखना है। अगर 2 से निकालते तो उसको अपन 1 में रखते। मतलब कहने का तात्पर्य है कि जिस समीकरण से अपन मान निकाल रहे हैं, किसमें, प्रतिस्थापन विधि में, जिस समीकरण से अपन मान निकाल रहे हैं उसके विपरीत समीकरण में, उसके दूसरे समीकरण में अपने को मान रखना है ना। ये अभी तो एस टी में दे रखे हैं मान, एक्स और वाई में आए, अगर एक्स और वाई में आए तो एक्स का मान निकालेंगे अपन एक समीकरण से, तो उसको दूसरे समीकरण में रख देंगे, है ना। और अगर दूसरे समीकरण से निकालते हैं तो उसको पहले समीकरण में रख देंगे। ठीक है, इतनी क्लियर, इतनी चीज आपको याद रखनी है बस। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ लिखता हूं मैं, यह मान कहाँ रखना है अपने को बच्चों, 2 में। यहाँ लिखेंगे अपन समीकरण, समीकरण 2 में रखने पर। चलिए जब यह मान अपन समीकरण 2 में रखेंगे तो क्या होगा, समीकरण 2 क्या है हमारे पास, s अपॉन 3, तो s की जगह s का मान लिख देते, s कितना है हमारे पास 3 प्लस टी, ये लिख देते अपन यहाँ पर 3 प्लस टी। ठीक है, अपॉन में कितना है, अपॉन में है 3, ये लिख दिया 3, माइनस माइनस क्या है t अपॉन 2, ये लिख देते हैं अपन t अपॉन 2, बराबर में कितना है, बराबर में है 6, ये लिख दिया 6। करेक्ट है। इसका अपन ले लेते हैं एलसीएम, एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, अपॉन में आ जाएगा 3 दूना 6, ये लिख दिया 6। 3 का 2 का गुणा यहाँ करेंगे 3 दूना 6, x प्लस 2 का गुणा t में करेंगे तो आ जाएगा 2t, माइनस में 3t का गुणा, 3 का गुणा t में करेंगे तो हो जाएगा 3t, 3 के बराबर में, बराबर में ये हमारे पास 6 है। अब क्या कर रहे हैं अगले स्टेप में, इस 6 का गुणा इस 6 में कर देंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास 6 दूनी सॉरी 6 36, ये हो जाएगा 36।
और ये 6 है ही हमारे पास। तो एक काम करते हैं, इसको लिख लेता हूं मैं 6। अब यहाँ पर ध्यान देना बच्चों, ये 2t है और ये -3t है, मतलब बड़ी वाली संख्या में छोटी वाली संख्या में से बड़ी संख्या अपन घटा रहे हैं। ठीक है, तो चिन्ह लग जाएगा बड़ी संख्या का, और यहाँ आएगा कितना, 2t में से 3t जाएंगे तो केवल बचेगा 1t। ठीक है, और बराबर ये 6 का गुणा है, यहाँ पर कर देते हैं तो ये हो जाएगा 36। ठीक है, अगले स्टेप में अपन यहाँ पे लिखेंगे क्या, ये हो जाएगा हमारे पास 6, ये 36 इधर ले आओ, या हाँ चलो ये 6 36 को इधर लेके आए तो ये हो जाएगा -36, और बराबर में ये टी चला जाएगा दूसरी तरफ तो ये हो जाएगा प्लस का टी। करेक्ट है। अब ये 6 में से 36 घटाते हैं अपन, छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटा रहे हैं तो माइनस में उत्तर आएगा, तो ये हो जाएगा -30 बराबर क्या आया, टी। अब इस टी को मान क्या करते हैं अपन, यहाँ देखो एक तो मान आ गया हमारे पास आंसर, एक आंसर आ गया कितना, टी बराबर -30। ठीक है, अब यहाँ पर लिखेंगे टी का यह मान समीकरण 3 में रखने पर लिख देता हूं मैं, टी का यह मान कहाँ रख रहे हैं अपन, समीकरण क्या है, समीकरण 2, सॉरी समीकरण 3, समीकरण 3 ये 3 में रखेंगे, समीकरण 3 में रखने पर। चलिए समीकरण 3 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा भैया, समीकरण 3 ये रही, ये लिखा अपन ने एस बराबर, ठीक है 3 + टी, तो ये 3 तो ऐसा का ऐसा लिखा रहने देता हूं, प्लस टी की जगह अपने पास क्या आ जाएगा, -30 आ जाएगा। ठीक है, टी की जगह टी का मान माइनस, और ये प्लस वाला था तो ये माइनस हो जाएगा, है ना। तो ये एस बराबर क्या आएगा हमारे पास, 3 में से 30 जा रहे हैं 27 का एक माइनस के, तो एस बराबर 27, उत्तर लिखेंगे अपन, उत्तर में क्या लिखेंगे बच्चों, उत्तर में लिखेंगे अपन एस बराबर -27 और टी बराबर -30। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। प्रश्न क्रमांक 12 क्या है, प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। ठीक है, अपने को हल करना है, √2x + √3y = 0, √3x - √8y = 0। सबसे पहले तो अपन यहाँ पे लिख लेंगे ये दिया गया समीकरण युग्म निम्न है, और ये दोनों समीकरणों को उतार देंगे। ठीक है, और उनको समीकरण 1 और समीकरण 2 मान लेंगे। ठीक है, चलिए बच्चों इतना करने के बाद अपन क्या करते हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ क्या कर रहे हैं, सबसे पहले तो इसको देखना है अपने को प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि क्या होती है बच्चों, हम यहाँ पर समीकरण 1 जो है, ठीक है, वहां से अपन x का मान निकालेंगे और उसको समीकरण 2 में रखेंगे, या समीकरण 2 से अपन कोई मान निकालेंगे और उसको समीकरण 1 में रखेंगे। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पर समीकरण 1 से अपन क्या करते हैं, यहाँ पर मान निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर से अपन यहाँ लिखेंगे अपन समीकरण 1 से, मैं यहाँ लिखता हूं समीकरण 1 से। ठीक है, समीकरण 1 से अपन क्या कर रहे हैं बच्चों, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये जो हमारे पास √2x + √3y = 0 है, इसमें से अपन √2x को तो यहीं रहने देते हैं, या एक काम करते हैं √3y को अपन यहीं रहने देते हैं, √2x को अपन दूसरी तरफ ले जाते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये वाला √3y अपन यहीं रहने दे रहे हैं, ये √2x अपन दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो काय का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो ये हो जाएंगे -√2x। करेक्ट है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये हमारे पास y है, ठीक है, और ये जो हमारे पास -√2x है, इसको मैं ऐसा का ऐसा यहाँ पर लिख देता हूं। यहाँ पर √3 जो है वो y के गुणित में था, दूसरी तरफ जाएगा तो भागित में हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आया तो ये √3 हो गया। तो इस प्रकार से हमें y का मान मिला है, इसको अपन एक काम करते हैं, अगला नंबर दे देते हैं, समीकरण नंबर 3 नाम दे देते हैं। करेक्ट है, उसके बाद लिखेंगे अपन y का यह मान। ठीक है, देखो अपन ने समीकरण 1 से निकाला था, तो अपन काय में रखेंगे, समीकरण 2 में रखेंगे। करेक्ट है, तो यहाँ पे लिखते हैं y का यह मान कहाँ रख रहे हैं बच्चों, अपन रख रहे हैं समीकरण 2 में। ठीक है, समीकरण 2 में रखने पर, चलिए जब समीकरण 2 में ये मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो ये √3x तो अपन ऐसा का ऐसा लिख देते हैं, यहाँ पर ये √3x ऐसा का ऐसा लिखा, माइनस ये हमारे पास √8 है, इस √8 को अपन ऐसा का ऐसा यहाँ पर लिख देते हैं, गुणित में y
y की जगह y का मान लिखना है। y कितना है भैया, -√2x बटा √3। तो यहाँ पे लिख देते हैं अपन क्या, ये √2x बटे में क्या है, √3, ये √3 करेक्ट है। इतना होने के बाद बच्चों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये लिखते हैं अपन यहाँ पर √3x, ठीक है ना। ऐसे बराबर में 0, बराबर में 0 भी लिखना है। ये रहा हमारे पास फार्मूले के अनुसार, ये सॉरी समीकरण 1 में, सॉरी 2 में, समीकरण 2 में हमारे पास 0 भी है, बराबर में 0 लिख दिया है ना। यहाँ ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ पर √3x है, ये माइनस हमारे पास है, ये √8 और ये √2, ठीक है। ये माइनस का था, माइनस चिन्ह सहित लिखना है, -√2x बटे में √3, -√2x बटे में √3। माइनस का गुणा माइनस के साथ होगा तो ये हो जाएगा प्लस, 8 का गुणा 2 से करेंगे तो 16, तो ये हो जाएगा वर्गमूल में 16, और यहाँ आएगा बटे में हमारे पास √3x करेक्ट है, बराबर में क्या है, 0। यहाँ तक कुछ कठिन काम है क्या, नहीं। आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चों, ये √3 का गुणा यहाँ √3 में करेंगे, अपन एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेते समय मैंने आपको बिल्कुल शॉर्टकट तरीका बताया है कि अगर किसी संख्या के अपवाद में कोई संख्या ना हो, ठीक है, तो अपन उसमें अपन क्या करेंगे, एक अपने मन से मान लेंगे। अर्थात यदि हर में कुछ ना हो तो हर में अपन एक अपने मन से मानेंगे, और फिर एलसीएम लेते समय क्या करेंगे, नीचे नीचे वाली संख्याओं का गुणा करके नीचे लिख देंगे करेक्ट है। तो यहाँ पर से अपन क्या करने वाले हैं, ये √3 का गुणा 1 में करेंगे तो आएगा √3, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ √3 करेक्ट है। √3 का गुणा यहाँ √3 में करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना, √9, या सीधे लिखेंगे √3 गुणित √3 बराबर कितना होता है बच्चों, 3 होता है। तो ये 3x प्लस ये √16, 16 का वर्गमूल होता है 4, तो ये हो गया हमारे पास 4, और ये 1 से हमारे पास गुणित में तो 4x बराबर में क्या आएगा बच्चों, 0। √3 का गुणा 0 में करेंगे तो 0 हो जाएगा, और यहाँ पर से ध्यान दीजिएगा, ये 3x और प्लस 4x, ये हो जाएंगे हमारे पास 7x। तो ये हो गया 7x बराबर इस √3 का गुणा यहाँ करते हैं अपन 0 में, ठीक है। यहाँ पर भागित में है, दूसरी तरफ जाएगा तो गुणित में, तो √3 का गुणा यहाँ करेंगे अपन, क्या हो जाएगा बच्चों, 0 गुणित √3 मतलब 0, ठीक है। तो x बराबर क्या आएगा, x बराबर आएगा 0/7, अर्थात x बराबर आया हमारे पास 0। तो ये तो आ गया बच्चों x का मान, ठीक है। जैसे अपन ने x का मान निकाला ऐसे y का मान भी निकाल लेंगे। अब क्या करते हैं, x का यह मान समीकरण 3 में रखते हैं। यहाँ पे लिख देता हूं मैं, x का यह मान कहाँ रख रहे हैं हम रख रहे हैं समीकरण 3 में। रखने पर चलिए समीकरण में 3 में रखेंगे तो क्या होगा बच्चों, समीकरण 3 ये रही हमारे पास, क्या है, y बराबर -√2x बटे में क्या है, √3। x की जगह अपने को x का मान लिखना है, x का मान कितना है, 0 है। तो एक काम करते हैं, इस x को हटा के इसकी जगह 0 लिख देते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा गुणित में हमारे पास कितना, 0 करेक्ट है। अब 0 का इस पूरी संख्या के साथ गुणा होगा तो 0 ही आएगा, तो y बराबर क्या आया हमारे पास, 0। उत्तर में लिखोगे क्या आप, x बराबर 0, y बराबर 0, ठीक है। यहाँ पे लिख लेते हैं अपन आंसर, क्या, x बराबर 0 और y बराबर 0 करेक्ट है। इतना होने के बाद ध्यान दीजिएगा बच्चों, अगर ये प्रश्न आपको अच्छा लगा हो, समझ में आ गया हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आगे भी मैं इसी तरीके से इतनी ही अच्छी तरीके से समझाने वाला हूँ, ठीक है। जो छात्र अभी नए हैं, जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। चलिए अब अपन यहाँ पर करते हैं प्रश्न क्रमांक 13, विलोपन विधि से हल कीजिए। सबसे पहले तो यहाँ पर लिखते हैं अपन, वही लिखेंगे अपन, दिए गए समीकरण निम्न है, ठीक है, आपको लिख लेना चाहिए। उसके बाद अपन यहाँ पर लिखेंगे, ये जो समीकरण है इनको लिख लेता हूं मैं डायरेक्ट। सबसे पहले यहाँ लिखोगे आप, दिए गए समीकरण निम्न है, ठीक है। अब कौन से समीकरण निकाले हैं भैया, यहाँ पे देखो 3x प्लस वाई बराबर 10 है, तो ये लिख देता हूं मैं 3x प्लस वाई बराबर में लिख दिया मैंने 10, ये हो गया समीकरण 1। उसके बाद 2x माइनस 2y, तो ये हो गया हमारे पास 2x माइनस 2y।
बराबर में कितना है 2। ये समीकरण नंबर 2 लिख दिया मैंने। अब यहाँ बच्चों ध्यान देना, ये जो समीकरण 1 है हमारे पास, यहाँ देखो y का कोएफिशिएंट देखो, या तो x के कोएफिशिएंट को, x के कोएफिशिएंट मतलब x के सहगुणांक, या तो x के सहगुणांकों को बराबर बना लो या फिर y के सहगुणांकों को बराबर बना लो। ठीक है, अब यहाँ पर देखो y के सहगुणांकों का यदि अपन बराबर बनाते हैं तो नीचे 2y है, ऊपर केवल y है। अगर ऊपर में 2 का गुणा कर दूं, ठीक है, ऊपर यदि मान लो मैं 2 का गुणा कर दूं तो ये 2y हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अपन क्या लिखते हैं, समीकरण 1 में, ठीक है, 2 का गुणा करके उसे समीकरण 3 में जोड़ने पर, ठीक है, हम क्या लिख रहे हैं, समीकरण 1 में 2 का गुणा करना है और 2 का गुणा करके क्या करना है, जो भी आंसर आएगा या जो भी हमारे पास बहुपद बनेगा, ठीक है, तो समीकरण बनेगी, उसको अपन क्या करेंगे, समीकरण 2 में जोड़ देंगे। ठीक है, समीकरण 2 में जोड़ने पर, समीकरण 2 है, यहाँ पर 3 लिख दिया है मैंने गलती से, इसको हटा देता हूँ। समीकरण 2 में जोड़ने पर तो देखो बच्चों अपन क्या करते हैं, जब समीकरण 1 में अपन गुणा कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ से हो जाएगा, देखो यहाँ देख लेते हैं, ये हो जाएगा 2 गुणित 3, 3 दूना 6, ठीक है, क्या आएगा 6 आएगा। तो यहाँ लिख देता हूं मैं 6, ठीक है, x प्लस 2 का गुणा कर रहे हैं अपन y में तो ये हो जाएगा 2y बराबर 2 का गुणा कर रहे हैं अपन 10 में तो ये हो जाएगा 2 दूना 20। ठीक है, ये हो गया हमारे पास क्या, मान लो सपोज समीकरण 3 है। मैं क्या बोल रहा हूँ कि जो भी उत्तर आए उसको समीकरण 2 में जोड़ना है, तो समीकरण 2 उठा लो, यहाँ पे से क्या है 2x माइनस 2y बराबर में कितना 2। हम क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, तो जोड़ेंगे तो क्या होगा 6 और 2 8, ये हो जाएंगे हमारे पास 8x। ठीक है, ये प्लस का 2y, ये माइनस का 2y, ये तो हो गए कैंसल। यहाँ क्या आएगा बच्चों 20 और 2 22, ये हो जाएगा 22। ठीक है, यहाँ लिखता हूं मैं x बराबर क्या होगा बच्चों, यह हो जाएगा 22। ठीक है, ये वाला, ये 8 जो यहाँ पर गुणित में है दूसरी तरफ जाएगा तो भागित में चला जाएगा, तो ये 8 आ गया भागित में, क्या हो जाएगा x बराबर, हाँ बता दो, ये हो जाएगा 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 एकम 2, मतलब x बराबर क्या आएगा बच्चों, x बराबर आएगा 11/4। ठीक है, तो ये तो आ गया हमारे पास x का मान। अब अपने को लेके आना है y का मान, तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं x का यह मान, कहाँ रख रहे हैं बच्चों अपन हमारे पास ये है समीकरण 1 2 3, 3 समीकरण है, किसी में भी रख दो। x का यह मान हम क्या करते हैं, समीकरण 1 में रखने पर, चलिए समीकरण 1 क्या है बच्चों, 3x प्लस वाई बराबर 10, तो यहाँ पे हमारे पास 3 गुणित x, x की जगह क्या लिखना है 11/4, ये है ना x की जगह अपन लिख देते हैं यहाँ पर 11/4 और प्लस में y बराबर कितना है बच्चों 10। ठीक है, हल करेंगे अपन तो ये हो जाएगा 33/4, तो ये हो गया 33/4 प्लस में आएगा y बराबर है हमारे पास 10। एक काम करो, इसको दूसरी तरफ लेके जाओ, जब दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो क्या आएगा बच्चों, y बराबर ये हो जाएगा 10 माइनस 33/4, करेक्ट है। अब एक काम करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेने के लिए तरीका मैंने बताया ही था आपको, क्या करेंगे अपन 1 में अपने मन से मान लेंगे, ठीक है, उसके बाद अपन एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास है, देखो मैंने क्या बताया था आपको, नीचे नीचे वालों को गुणा करके नीचे लिख देंगे अपन, तो y बराबर, ठीक है, 4 एकम 4, ये आ गया हमारे पास बटे में 4। ठीक है, ऊपर क्या आएगा बच्चों, 4 का गुणा 10 के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा 40, इस 1 का गुणा 33 के साथ करेंगे तो हो जाएगा ये 33, बीच में माइनस का चिन्ह है ही हमारे पास, तो यहाँ से y बराबर क्या आएगा बच्चों, 40 में से 33 अपन घटाएंगे तो बचेगा 7, तो ये आ गया हमारे पास 7/4।
और यही क्या है हमारा आंसर है। तो आंसर लिख देते हैं उत्तर। उत्तर क्या है बच्चों हमारे पास? उत्तर आए हमारे पास x बराबर 11/4 और y बराबर। चलिए बच्चों प्रश्न क्रमांक 14, ठीक है, प्रश्न क्रमांक 14 अपन हल करेंगे। क्या है प्रश्न क्रमांक 14? विलोपन विधि से हल कीजिए। अपने को दे रखे हैं दो समीकरण, ठीक है, समीकरण युग्म दे रखा, अपन सीधे डायरेक्ट करते हैं हल। हल दिया गया समीकरण युग्म निम्न है, दोनों समीकरणों को उतार लेते हैं, एक को समीकरण 1 और समीकरण 2 नाम दे देंगे, ठीक है। उसके बाद बच्चों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि हमारे पास समीकरण है, बोल रहा है वो विलोपन विधि से हल कीजिए। तो विलोपन विधि से हल करने के लिए अपन क्या करते हैं, या तो x के सहगुणांक बराबर बना लेते हैं या y के सहगुणांक बराबर बना लेते हैं। तो अपन एक काम करते हैं, ऊपर वाला जो समीकरण है उसमें या तो 2 का गुणा कर दो, तो 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये x और ये वाला x ये बराबर हो जाएंगे। या फिर अपन क्या करते हैं कि नीचे वाले समीकरण में 2 का गुणा कर दो, 2 का गुणा करोगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 2y, ठीक है, ये 2y ऑलरेडी है, ये हो जाएगा 2y, है ना। फिर अपन उसको आसानी से हल कर सकेंगे। तो एक काम करते हैं अपन, यहाँ लिखता हूँ समीकरण 1 में, ठीक है, समीकरण 1 में 2 का गुणा करने पर करके 2 का गुणा करके उसे समीकरण 2 में से घटाने पर, या फिर एक काम करते हैं यहाँ पर ये देखो 2y है और बटे में 3 है, यहाँ पर y बटा 3 है, तो एक काम करो 2 का गुणा कर दो। तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं समीकरण 2 में 2 का गुणा करके, ठीक है, उसे 1 के साथ जोड़ने पर, करेक्ट है। यहाँ पे लिखते हैं अपन क्या, समीकरण 2 में किसका गुणा करेंगे, 2 का। देखो 2 का गुणा करेंगे तो 2y हो जाएगा, ये 2y बटा 3 है ना, ठीक है, 2 का गुणा करके उसे समीकरण 1 से जोड़ने पर, ठीक है। देखो एक काम करो, समीकरण 2 है जो, इसमें एक काम करो 2 का गुणा कर दो, है ना। समीकरण 2 में 2 का गुणा करते हैं तो क्या आएगा बच्चों, ये आएगा 2, है ना, x 2x माइनस 2 का गुणा करेंगे तो 2y हो जाएगा, तो ये 2y बटा 3, तो यहाँ लिख देता हूं मैं 2y बटे में लिख देते हैं अपन 3, बराबर में क्या है, यहाँ पर 3 है, 3 के साथ भी 2 का गुणा होगा तो 2 तिया 6, ये 6, ये बन गई हमारे पास समीकरण नंबर 3। मान लेते हैं अपन इसको, मैंने क्या बोला था, समीकरण 2 में इस 2 में 2 का गुणा करके उसे समीकरण 1 में जोड़ने पर। अब समीकरण 1 क्या है, ये रही, इसको जोड़ देते हैं। क्या है बच्चों, x बटा 2, करेक्ट है, और प्लस 2y बटा 3 और बराबर में आएगा -1। जब अपन जोड़ेंगे तो क्या होगा बच्चों, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, ये 2x और ये x बटा 2, तो यहाँ पर से हो जाएगा हमारे पास कितना, 2x प्लस x बटा 2 बराबर ये माइनस का 2y बटा 3 और ये प्लस का 2y बटा 3, ये कैंसिल हो गए, ठीक है। जोड़ रहे हैं तो 6 और -1, ये हो जाएगा हमारे पास कितना, 5, करेक्ट है। चलिए एलसीएम ले लेंगे अपन, तो कितना हो जाएगा, 4 2 दूना 4 x, ठीक है, ये हो गया हमारे पास कितना, 4x बटे में कितना आ रहा है, 2, ये वाला 2 है ना, एलसीएम लेके हल कर लिया अपन ने। अरे देखो ना भैया, यहाँ पर एक अपने मन से मानेंगे, 2 में 1 का गुणा करेंगे 2 आएगा, और इस 2 का गुणा इसमें करेंगे तो ये 4x, प्लस में कितना है हमारे पास x, ठीक है, ये प्लस x क्या आएगा, प्लस x बराबर में कितना, 5 है ये हमारे पास, ये 2 चला जाएगा इधर तो हो जाएंगे ये 2 पंजे 10, कितना आ रहा है बच्चों, 4x प्लस x हो गए कितने, 5x, ठीक है। डायरेक्ट लिख देता हूं मैं यहाँ पर 5x, ये लिखा अपन ने 5x बराबर, ये 2 का गुणा यहाँ चला जाएगा तो ये 10 हो जाएगा, है ना। तो x बराबर क्या आएगा, x बराबर आएगा 10 बटा 5, तो x बराबर आ गया हमारे पास 2, एक उत्तर तो आ गया। इस x का मान हमारे पास इतनी सारी समीकरण है, 1 2 3, किसी में भी रख दो। अब एक काम करते हैं, समीकरण 1 में रखते हैं, तो यहाँ लिखता हूँ x बराबर 2, कहाँ रखेंगे अपन,
समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है, ये रही हमारे पास, तो ये x बराबर क्या आया हमारे पास, 2 आया, तो ये हो गया 2 बटे में कितना है 2, ये x की जगह अपन ने क्या लिख दिया, 2 लिख दिया, और ये वाला बटे में 2 लिख दो, ये 2 प्लस 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 क्या है 2y बटे में 3 बराबर में कितना है -1, ये 1 से 1 कैंसल, इधर जाएगा तो माइनस के 2 हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2y बराबर, ठीक है, अरे 2 से 2 कैंसल क्या आएगा, 1 आएगा, एक इधर प्लस का है, दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो ये हो गया हमारे पास 2y, ठीक है, बटे में कितना 3, और बराबर में कितना आएगा बच्चों, बराबर में देखो 1 से 1 ये गया तो हो गया प्लस, दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस, तो ये -1 ऑलरेडी है, ये इसको काट के अपन ने 1 बनाया, वो दूसरी तरफ गया तो वो भी हो जाएगा माइनस का, ठीक है, तो यहाँ से क्या हो गया हमारे पास, यहाँ से हो गया 2y बटा 3 बराबर, यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 2, इसको अपन हल करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, y बराबर आएगा 3 गुना 6 माइनस के 6, और ये 2 चला जाएगा अपॉन में, तो ये हो जाएंगे 2, तो कितना आएगा हमारे पास, y बराबर आएगा हमारे पास माइनस का 3, ठीक है, y बराबर क्या आ रहा है हमारे पास, माइनस का 3, ये लिख दिया माइनस के 3, उत्तर लिख देंगे, उत्तर x बराबर 2 और y बराबर माइनस के 3, आई होप समझ में आ गया होगा। चलो बच्चों, प्रश्न क्रमांक 15 क्या है, विलोपन विधि से हल कीजिए, क्या है x -3y -7 बराबर 0 और 3x -3y -15 बराबर 0, ठीक है, हम सीधे लिखेंगे हल, दिया गया समीकरण युग्म निम्न है, क्या है x -3y, तो इसे कैसा लिख दिया अपन ने, ये 7 इधर माइनस का बराबर के इधर है, उधर पहुंचाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, तो ये बराबर में 7 आ गया, ऐसे ही अपन इस वाले समीकरण में करते 3x -3y और ये 15 है, ये दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस का 15 हो जाएगा, यहाँ आ गए। अब अपन एक काम करते हैं, समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटा देते हैं, जब समीकरण 1 में से समीकरण 2 को अपन घटाएंगे, ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे 1 से 2 को घटाने पर, ठीक है, क्या आएगा, घटाएंगे जब अपन, देखो x ये इधर प्लस का है, ठीक है, नीचे वाले समीकरण जो है पूरी की पूरी उसके चिन्ह बदल जाएंगे, तो ये हो जाएगा माइनस का, ये माइनस का है तो ये हो जाएगा प्लस का, और ये प्लस का है तो ये हो जाएगा माइनस का, करेक्ट है। यहाँ देखो बच्चों, ये x में से 3x जा रहे हैं, ठीक है, तो बचेगा हमारे पास कितना, माइनस के 2x बराबर, ये तो कैंसिल हो गया, माइनस का 3 प्लस का 3, ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास 7 में से 15 अपने को घटाना है, जब 15 में से अपन 7 को घटाते हैं तो आता है 8, का आएगा माइनस का क्यों, क्योंकि 15 जो है वो बड़ी संख्या है और बड़ी संख्या का चिन्ह लगता है, तो ये हो गया -8, ठीक है, तो x बराबर क्या आएगा बच्चों, x बराबर आएगा -8 बटा -2, इस माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएंगे, तो x बराबर आएगा 4, करेक्ट है। यहाँ तक कुछ कठिन काम है क्या, नहीं, अपन यहाँ पे लिखेंगे x का यह मान, कहाँ रख रहे हैं बच्चों, अपन किसी भी समीकरण में रख देते हैं, ठीक है ना, हमारे पास 2 समीकरण है, जिसमें सहूलियत हो उसमें रख के देख लेते हैं अपन, तो यहाँ पर से देखो x बराबर 4, ये हमारे पास समीकरण 1, तो यहाँ पे लिखते हैं यह मान समीकरण 1 में रखने पर, चलिए समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, देखो x का मान यहाँ रख रहे हैं अपन समीकरण 1 में, तो ये x की जगह अपने को क्या लिखना है, 4 लिखना है, चलिए यहाँ पर से अपन क्या करते हैं, समीकरण 1 क्या है हमारे पास, ये है ना, इसमें अपन क्या करते हैं, मान रख देते हैं, जब मान रखेंगे तो क्या आएगा, ये x, तो x की जगह आपने लिखना है 4, तो ये 4 माइनस 3y है, तो ये 3y बराबर में कितना है, बराबर में 7, ये लिख दिया 7, इसको अपन हल करेंगे तो ये जो 4 है दूसरी तरफ जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा -3y
बराबर 7। ठीक है, इधर प्लस का है ये 4, दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस के 4। ठीक है, तो ये हो गया -3y बराबर 7 में से 4 गए तो बचेंगे 3। तो y बराबर क्या आएगा बच्चों, y बराबर आएगा 3 बटे में -3। ठीक है, आधी बात समझ में। तो क्या हो जाएगा, y बराबर 3 एकम 3, तो y बराबर आएगा हमारे पास -1। उत्तर लिख देंगे अपन। उत्तर उत्तर में क्या आएगा बच्चों, x का मान। x का मान कितना आ रहा है, x का मान आ रहा है 4, तो x बराबर 4। ठीक है, और y बराबर क्या है, -1, ये लिखा हुआ है। ठीक है, यही अपने को यहाँ पर हल करना था, इसके x और y के मान निकालना था, कैसे, लोपन विधि से। ठीक है, चलिए बच्चों, अब अपन यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 16 हल करते हैं। प्रश्न क्रमांक 16 क्या है, 3x - 5y - 4 = 0, 9x = 2y + 7। ठीक है, इसको अपने को हल करना है। सबसे पहले लिखेंगे अपन, दिया गया समीकरण निकाय निम्न है। ये जो दोनों समीकरण है इनको अपन यहाँ पर कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, 3x - 5y - 4। ठीक है, तो ये 4 का अपन क्या करते हैं, बराबर के दूसरी तरफ ले जाते हैं, तो बराबर में आ जाएगा 4। करेक्ट है। ऐसे अपन यहाँ पर भी करते हैं, 9x 2y दे रखा है तो 9x लिखा अपन ने पहले, और उसके बाद -2y और बराबर में 7, अर्थात अपन ने क्या करा, इनको व्यापक रूप में यहाँ पर व्यवस्थित कर लिया है। उसके बाद अपन क्या करने वाले हैं बच्चों, समीकरण 1 में 3 का गुणा करने, तदुपरांत समीकरण 2 से घटाने पर, मतलब अपन क्या करने वाले हैं, समीकरण 3 का क्या करेंगे, सॉरी समीकरण 1 में क्या करेंगे, 3 का गुणा करेंगे। ये रहा समीकरण 1, इसमें क्या करने वाले हैं अपन, 3 का गुणा करने वाले हैं। ठीक है, क्यों करेंगे कि यहाँ पर देखो, ये एक्स का सगुणांक कितना है, यहाँ पर 3 है, यहाँ एक्स का सगुणांक कितना है, 9 है। तो अपन को ऐसा कुछ करना होगा कि दोनों सहगुणांक क्या हो जाए, बराबर हो जाए। ठीक है, तो अपन ने क्या करा, इसमें 3 का गुणा करेंगे तो 3 तिया 9 हो जाएगा, मतलब ये वाला 9 और ये वाला 9 एक जैसे हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद अपन क्या करेंगे, इसको घटा देंगे, है ना। तो सहगुणांक बराबर बनाने के लिए अपन क्या करते हैं, 3 का गुणा कर देते हैं। चलिए करते हैं अपन, देखो समीकरण 3, सॉरी समीकरण 1 में 3 का जब गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर से ये हो जाएगा 3, 3 तिया 9x, ये हो जाएगा 9x। करेक्ट है। एक काम करते हैं, समीकरण 2 से घटा रहे हैं ना अपन इसको, तो एक काम करो, समीकरण 2 पहले लिख लो, समीकरण 2 पहले लिख लेते हैं अपन, ये वाला। ठीक है, 9x - 2y बराबर 7। करेक्ट है, इसको अपन ने पहले लिख लिया। अब अपन क्या करेंगे, जो दूसरी समीकरण है जिसका 3 से गुणा करने के बाद जो घटाना है अपने को, उसको क्या करते हैं, नीचे लिख लेते हैं। ये हो जाएगा 3 तिया 9, ये हो जाएगा 9x, 3 का गुणा 5 में करेंगे तो -15y बराबर 3 का गुणा 4 में करेंगे, 4 त्रिक 12, ये आ गए 12। इसको समीकरण नंबर दे देते हैं, मान लो अपन 3, और घटा देते हैं। घटाने पर अपने को अच्छे से मालूम है, जिस समीकरण को अपन घटाते हैं उसके चिन्ह बदल जाते हैं। तो ये 9x जो है ये हो जाएगा माइनस का 9x, ये 15x जो है ये माइनस का है, तो ये हो जाएगा प्लस का 15y। x बोल दिया था मैंने, यहाँ पर क्या है y, 15y काय का प्लस का, ये 12 जो है ये प्लस का है, तो ये हो जाएगा माइनस का। ठीक है, चलिए अब अपन इसको हल करते हैं। जब हल करेंगे तो ये प्लस का 9x और ये माइनस का 9x, ये तो कैंसल, ये माइनस का 2y और ये प्लस का 15y। ठीक है, तो ये हो जाएंगे बच्चों हमारे पास 15 में से 2 गए, 13 बचेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास 13y। ठीक है, चिन्ह लगेगा बड़ी संख्या का, तो बड़ी संख्या का चिन्ह क्या है, प्लस है, तो ये प्लस का 13y। यहाँ पर से देखो 12 में से 7 घटाना है अपने को। ठीक है, 12 में से 7 आप घटाओगे तो कितने बचेंगे बच्चों, यहाँ पे बचेंगे हमारे पास 5। ठीक है, ये हो गया हमारे पास माइनस के 5। करेक्ट है, यहाँ तक कुछ कठिन काम है क्या, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर से ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास, y बराबर ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का 5 और ये आ जाएगा अपॉन में 13। करेक्ट है, तो ये तो आ गया हमारे पास एक y का मान। अब y का ये मान क्या करेंगे अपन, हमारे पास इतनी सारी समीकरण दे रखी है, किसी में भी रख देते हैं। अपन क्या करते हैं, y का यह मान समीकरण 1 में रखते हैं। यहाँ पे लिखता हूं मैं, y का यह मान
कहाँ रखेंगे अपन? समीकरण 1 में। तो यहाँ लिखता हूं y का यह मान समीकरण 1 में रखने पर, चलिए समीकरण 1 में रखते हैं। क्या है समीकरण 1? ये रही है हमारे पास। तो ये देखो, ये 3x तो ऐसा का ऐसा लिख दिया मैंने, माइनस का 5y है, तो ये माइनस के 5 लिख दिया अपन ने। y के स्थान पे क्या लिखना है? y का मान। ठीक है, तो y का मान क्या है? -5/13। तो ये लिख देते हैं अपन -5/13। करेक्ट है। बराबर, बराबर कितना है? अच्छा, हाँ बराबर क्या है? 4। ये लिख दिया अपन ने 4। करेक्ट है। चलिए अपन एक काम करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम के लिए अपन एक काम करेंगे, यहाँ पर क्या करते हैं, मान लेता हूं मैं मन से अपने 1 है। ठीक है, इसके अपन अपने मन से मान लिया। तो क्या हो जाएगा भैया? एलसीएम लेंगे तो अपन एलसीएम लेते हैं, क्या आ जाएगा यहाँ पर से? 13 एकम 13, नीचे नीचे वालों को गुणा करके नीचे लिख दिया, फिर उसको 3 गुणा कर देते हैं। 13 का गुणा 3 में करेंगे, 13 39 होता है। फिर 39x हो जाएगा। ये माइनस का और ये माइनस का 5 है ना, 1 का गुणा यहाँ करेंगे अपन। ठीक है, तो एक यही संख्या आएगी। माइनस का गुणा माइनस में कर रहे हैं तो प्लस आएगा। ठीक है, और 5 का गुणा 5 में कर रहे हैं अपन, कितना आ जाएगा भैया? यहां से आ जाएगा 5 25। करेक्ट है। ठीक है, बराबर में कितना है हमारे पास? बराबर में है 4। करेक्ट है। अब ये 4 को इधर गुणा कर, सॉरी 13 का इधर गुणा करेंगे अपन 4 के साथ, है ना। तो ये हो जाएगा हमारे पास 39x प्लस 25 बराबर 13 का गुणा यहाँ करेंगे अपन, है ना। तो क्या होगा? 13 दूना 26, 13 39, 13 चौक 52, ये हो जाएगा 52। करेक्ट है। ये हो जाएगा 39x और ये हो जाएगा हमारे पास कितना? 52 माइनस 25 और ये हो जाएगा 39x बराबर 52 में से घटाएंगे अपन 25। ठीक है, 52 में से 25 घटा रहे हैं अपन, तब बचेगा भैया 52 में 25 घटाएंगे अपन तो यहाँ बचेगा हमारे पास 27। ठीक है, 27। करेक्ट है। हाँ, इतना काम हमारा हो जाता है 27। अब आगे बढ़ते हैं अपन, यहाँ पर से ये काम हो गया हमारा 27। अब यहाँ पर लिखेंगे अपन x बराबर, ये हो जाएगा 27/39। अगर कट रहा हो तो काट लेते हैं, 3 से कटेगा, 3 एकम 3, 3 तिया 9। करेक्ट है। 3 नाम 27, क्या आया? 9/13। तो x का मान आ गया हमारे पास 9/13। उत्तर लिख देते हैं अपन। उत्तर, उत्तर में क्या आएगा बच्चों? उत्तर में आएगा x बराबर 9/13 और y बराबर क्या आया था? -5/13, -5/13। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 17 देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 17 क्या है? समीकरण युग्म x प्लस 3y बराबर 6, 2x माइनस 3y बराबर 12 है। ठीक है, इसको हल करना है अपने को, कैसे भी हल कर सकते हैं। यहाँ पर देखो 3y और ये 3y, मतलब y के सहगुणांक क्या हो रहा है? एक जैसे दिख रहा है, अपन सीधे इसको विलोपन विधि से हल कर मारते हैं। करेक्ट है। तो उसके लिए अपन क्या करेंगे? ये देखो प्लस का है और ये माइनस का, तो सीधे सीधे जोड़ देंगे। करेक्ट है। यहाँ देखो समीकरण युग्म निम्न है, देख लिया, पहले समीकरण उतार लिया अपन ने। अब अपन क्या कर रहे हैं? 1 और 2 को जोड़ देंगे। जब जोड़ते हैं तो क्या होगा? x और x 2, ये 2x और ये x हो जाएंगे, ये 3x हो जाएंगे। करेक्ट है। और ये वाला प्लस का और ये माइनस का ये हो जाएंगे कैंसल। बराबर ये हो जाएगा हमारे पास 12 और 6 18, ये हो गया हमारे पास 18। क्या आएगा बच्चों? x बराबर आएगा हमारे पास 18/3। जब अपन इसको हल करने बैठेंगे तो क्या हो जाएगा? 6×3 = 18। तो x बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास? 6। ठीक है, तो x का मान तो क्या आ गया हमारे पास यहाँ से? 6। अब इस x का मान क्या करो? समीकरण हमारे पास 1 है, 1 में रख देते हैं। यहाँ पे लिखते हैं अपन x का यह मान, x का मान कहाँ रखना है अपने को? समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 बता दो क्या है? समीकरण 1 ये है हमारे पास,
ठीक है, x की जगह 6 लिखना है अपने को, तो यहाँ पर लिख देता हूं मैं x बराबर 6, x बराबर 6 प्लस 3y बराबर में कितना हो जाएगा बच्चों, बराबर में हमारे पास 6। ठीक है, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 3y बराबर 6, ये 6 इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 6। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 3y बराबर 6 में से 6 गए तो 0, क्या आएगा, y बराबर 0/3 अर्थात 0। उत्तर लिख देते हैं अपन, उत्तर क्या क्या आया है भैया, उत्तर आया है x बराबर 6 और y बराबर 0। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 18, समीकरण युग्म x माइनस 2y बराबर 0 और 3x प्लस 4y बराबर 0, इसको सॉरी 20, इसको अपने को प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। एक काम करते हैं, डायरेक्ट अपन यहाँ पर लिख लेते हैं। सबसे पहले तो दिए गए समीकरण निम्न है और समीकरणों को उनका नंबर दे देंगे 1 और 2। ठीक है, चलिए इसके बाद अपन क्या करने वाले हैं, यहाँ पर से देखो बच्चों, समीकरण 1 अपने को क्या करना है, इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। मतलब समीकरण 1 से अपन x का मान निकालते हैं और उसको समीकरण 2 में रख देंगे। तो यहाँ पर से लिखते हैं, यहाँ अपन समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या हो रहा है, ये x लिखा अपन ने, बराबर में है, बराबर में ये जो 2y है इधर माइनस का है, दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस का 2y। ये उसको अपन क्या करते हैं, समीकरण नंबर 3 नाम दे देते हैं। ठीक है, समीकरण 1 से अपन ने मान निकाला है, तो अब समीकरण 2 में यह वाला मान रख देंगे। यहाँ पे लिखते हैं अपन, यह मान कहाँ रखना है बच्चों अपने को, समीकरण 2 में, समीकरण 2 में रखने पर। करेक्ट है, समीकरण 1 से मान निकाला है, 2 में रख देंगे, 2 से निकाला होता तो 1 में रख देते। ठीक है, समीकरण 2 क्या है, ये हमारे पास x की जगह x का मान लिखना है ना, तो ये हो जाएगा 3, x हमारे पास ये रहा, इस x की जगह अपने को क्या लिखना है, 2y लिखना है, तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं गुणित में 2y। ठीक है, प्लस 4y, प्लस 4y बराबर में कितना है, 20 है, ये लिख दिया अपन ने 20। क्या होगा बच्चों, 3 दूना 6y प्लस 4y, तो ये हो जाएगा टोटल 10y। ठीक है, मैंने डायरेक्ट लिख दिया है ना, 3 दूना 6, तो ये हो जाएगा 6y और प्लस में 4y है ये हमारे पास, तो 6 और 4 10, 10y हो गया 20, ये 20। y बराबर क्या आएगा, y बराबर आएगा 20/10। इसका मतलब क्या हुआ कि y बराबर 2 हो गया। ठीक है, तो y का मान तो आ गया 2, तो y का मान किस में रखेंगे अपन, समीकरण 3। यहाँ पे लिखते हैं y बराबर 2 का मान कहाँ रख रहे हैं अपन, समीकरण 3 में, समीकरण 3 में रखने पर। चलिए समीकरण 3 क्या है हमारे पास, ये रही, तो ये x बराबर 2 की जगह 2 लिख देते हैं और y की जगह अपने को y का मान कितना आया है 2, तो ये क्या हो जाएगा, x बराबर 4। उत्तर लिख देते हैं अपन, उत्तर में क्या लिखेंगे, x बराबर 4 और y बराबर 2। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा आपको, है ना। चलिए अगला प्रश्न करते हैं अपन, प्रश्न क्रमांक 19 अपन हल करेंगे। क्या है, रेखिक समीकरण युग्म 7x माइनस 15y बराबर 2, x प्लस 2y बराबर 3 को विलोपन विधि से हल कीजिए। सबसे पहले तो दोनों समीकरणों को अपन यहाँ पर कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ध्यान दो बच्चों, x का सहगुणांक यहाँ पर 7 है और यहाँ पर x का सहगुणांक 1 है। अपन एक काम करते, दोनों के सहगुणांकों को बराबर बना लेते हैं। ठीक है, तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, जो समीकरण 2 हमारे पास है उसमें अपन 7 का गुणा कर देंगे। तो यहाँ पे लिखता हूं मैं, समीकरण 2 में 7 का गुणा करने तथा उसे समीकरण 1 से घटाने पर। तो एक काम करते हैं, समीकरण 2 तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। ठीक है, सॉरी समीकरण 2 में पहले 7 का गुणा कर देते हैं। तो 7 का गुणा करेंगे अपन समीकरण 2 में, तो क्या आएगा बच्चों, यहाँ से आ जाएगा हमारे पास कितना, 7x प्लस
7 का गुणा करना है अपने को 2 में, तो 7 दूनी 14, ये 14y बराबर 7 क्या हो जाएगा 21, ये 21। ये मान लो समीकरण क्या है हमारे पास 3 है। अपनों को क्या करना है, ये जो समीकरण हमारे पास आया है 3 और इसको क्या करना है 1 में से घटाना है। तो यहाँ पर समीकरण 1 लिख लेता हूं मैं, 7x माइनस 15y बराबर 2। ठीक है, ये समीकरण 1 है। इसमें से किसको घटाना है, समीकरण 3 को। समीकरण 3 क्या है बच्चों हमारे पास, 7x प्लस 14y बराबर में कितना है 21। ठीक है, ये समीकरण 2। घटाते समय अपन क्या करते हैं, नीचे वाली जो समीकरण है उसके सारे चिन्ह बदल देते हैं, तो इसके चिन्ह बदल जाएंगे। ये हो जाएगा माइनस का 7x और ये हो जाएगा माइनस का 14y, हो जाएगा माइनस का 21। चलिए 7 से ये कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस के 15 और ये 14, 14 में 28 और 29, 29। तो ये हो गया हमारे पास 29y, 29y। ठीक है, ये 21 है माइनस का और ये प्लस का 2 है, तो 21 में से 2 घटाएंगे तो 19 बचेंगे, तो ये 19। ठीक है, तो क्या आएगा हमारे पास y बराबर 19/29, ये हमारे पास y का मान आ गया। ठीक है, यहाँ पे लिखता हूं y का यह मान, y का यह मान कहाँ रख रहे हैं अपन बच्चों, हमारे पास ये है समीकरण 1 और समीकरण 2। अपन एक काम करते हैं, समीकरण 1 में रख देते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे अपन y का यह मान समीकरण 1 में रखने पर। चलिए समीकरण 1 क्या है हमारे पास, समीकरण है हमारे पास ये 7x, लिखो अपन 7x माइनस 15y, y की जगह अपने को क्या लिखना है 19/29, तो यहाँ पर लिख देता हूं मैं 19/29 बराबर में कितना है बच्चों, यहाँ पर बराबर में हमारे पास दिख रहा है यहाँ पर 2, तो ये बराबर में 2। करेक्ट है, इसको अपन हल करते हैं, ये 7x यहीं रहने देते हैं, माइनस ये 15 का गुणा यहाँ पर करेंगे अपन। ठीक है, 15 ही था क्या यहाँ, हाँ 15 ही है, 15 का गुणा यहाँ पर 19 में करना है अपने को। ठीक है, जब अपन गुणा करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पर, देखो 15 का गुणा 9 में करते हैं अपन, 15 9 के 135 की 5 हासिल क्या 13, 15 एकम 15, 15 और ये 13 28, तो ये होगा 285 अपॉन में कितना है 29। करेक्ट है, बराबर में कितना है 2। चलिए अपन इसको हल करते हैं आगे। अब इसको हाँ, इसको अपने को आगे हल करना है, कितना हो जाएगा, ये 7x तो यहीं पर रहने देते हैं अपन, ये पूरा का पूरा उठ के चला जाएगा दूसरी तरफ, तो आएगा हमारे पास 2 माइनस 285 अपॉन में 29, इसको यहाँ लेके आएंगे अपन। ठीक है, 29 अजय माइनस का है ना, इधर दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। करेक्ट है, अब एक काम करते हैं, अभी 29 को 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पर मतलब एलसीएम ले लेते हैं, सीधी सी बात है, काय को परेशान होने का। ये 7x बराबर, ठीक है 29, ये हो जाएगा हमारे पास 58 है ना, 2 से इसका गुणा करेंगे अपन, प्लस में कितना है, प्लस में है 285 अपॉन में कितना है 29। ठीक है, इसको अपन इस प्रकार लिख सकते हैं क्या, 7x बराबर 58 और ये इसको जोड़ के लिखना है अपने को, तो जोड़ दो कितना हो जाएगा, 8 और 5 13 की 3 हासिल किया 1, 8 और 5 13 वापिस हो गए 13 और 1 14 की 4 हासिल किया 1, 14 ही होंगे, 143 हो रहा है, सॉरी 2 है ना यहाँ, 2 है ना यहाँ, हाँ 2 और 1 3। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 343। ठीक है, 8 और 5 13 की 3 हासिल किया ये 1, 8 5 13 और 1 14 की 4 हासिल किया 1 2 और 1 3। ठीक है, तो अपॉन में आएगा 29। ठीक है, अब यहाँ पर इसको लिख सकते हैं क्या बच्चों, x बराबर 343 बटे में आ जाएगा हमारे पास 7 गुणे 29, इसको 7 से काट के देखते हैं,
7 से कटेगा क्या? ये 7 से हमारे पास कटता है 7 चौक 28, 4 बार 28। ठीक है, कितना बचा हमारे पास? 6, तो ये होगा 63, 7 नाम 63, 49। तो ये कितना आ जाएगा बच्चों? x बराबर आ जाएगा हमारे पास 49/29। करेक्ट है। तो यहाँ पर से उत्तर लिखते हैं अपन। उत्तर क्या आएंगे? उत्तर आएगा हमारे पास x बराबर 49/29 और y बराबर क्या आ रहा है हमारे पास? y का मान निकाला था ना अपन ने, y 19/29। तो y बराबर 19/30। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 19 था हमारे पास। प्रश्न क्रमांक 20 हल करते हैं। प्रश्न क्रमांक 20 क्या है? रेखिक समीकरण युग्म 3x + 5y - 8 = 0, 9x = 2y + 7। ठीक है, को विलोपन विधि से हल करो। विलोपन विधि से हल करना है बच्चों। यहाँ पर लिखेंगे दिया गया समीकरण युग्म निम्न है। जो समीकरण युग्म दे रखा है उसको कॉपी कर लिया अपन ने। ठीक है, समीकरण 1 में 3 का गुणा करने तदुपरांत उसे समीकरण 2 से घटाने पर। देखो अब यहाँ पर ध्यान देना, समीकरण 1 जो है, ठीक है, उसमें x का सहगुणांक 3 है और समीकरण 2 जो है उसमें x का सहगुणांक 9 है। दोनों को एक जैसा बना लो। ठीक है, जब दोनों को एक जैसा बनाने के लिए अपन क्या करते हैं, यहाँ पर 3 का गुणा कर देंगे समीकरण 1 में। तो अपन समीकरण 1 में 3 का कर देते हैं गुणा। ठीक है, जब समीकरण 3 का 1 में 3 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 3 तिया 9, ये लिख दिया मैंने यहाँ पर 9x। ठीक है, फिर 3 का गुणा 5 में करेंगे तो आ जाएगा 5 3 15। ठीक है, y बराबर में क्या आएगा? 8 तिया 24, 24। ये हो गई हमारे पास समीकरण नंबर 3। ठीक है, अपन एक काम करते हैं, अब ये जो समीकरण 2 है इसमें से 3 को घटा देते हैं। ठीक है, तो समीकरण 2 लिखता हूं मैं यहाँ पर 9x - 2y बराबर में 7। नीचे लिखेंगे अपन 9x + 15y बराबर में 24। ठीक है, माइनस कर रहे हैं, सारे चिन्ह क्या होंगे? बदल जाएंगे। तो ये हो गया हमारे पास माइनस का, ये हो गया हमारे पास माइनस का, ये भी माइनस का। ठीक है, यहाँ पर से अपन क्या करेंगे? इससे ये कैंसल, ये माइनस का 15 और ये माइनस के 2, तो ये हो गया हमारे पास माइनस के 17। ये माइनस के 17y बराबर, चलो बताओ क्या होगा? यहाँ पर ये हो रहा है हमारे पास 24 और ये हो रहा है हमारे पास 7। माइनस का 24 और 7, 24 में से 7 घटाया जाए अपन तो बचेगा भैया हमारे पास 17। ठीक है, काय का? माइनस का, तो ये माइनस के 17 बच गए। करेक्ट है। तो y बराबर क्या आएगा हमारे पास? y बराबर आएगा माइनस के 17 बटे में आया माइनस के 17। ठीक है ना, ये माइनस के 17, ये माइनस से माइनस, तो 17 से 17 कैंसल 1। क्या करेंगे? y का मान किसी भी समीकरण में रख दो, 1 2 3। यहाँ लिखते हैं अपन y का मान कहाँ रख रहे हैं अपन? समीकरण 1 में। समीकरण 1 में रखने पर, चलिए समीकरण 1 में रखते हैं तब क्या होगा? तो यहाँ पर देखो ये तो हो गया 3x + 5 गुणित y की जगह क्या लिखना है? 1। तो 1 बराबर में कितना है? 8। क्या हो जाएगा? 3x बराबर 5 गुणित 1 मतलब 5 और ये 8, तो ये हो जाएगा 8 - 5। क्या आएगा बच्चों? 3x बराबर 8 में से 5 गए, बचा 3। क्या आएगा? x बराबर 3/3। ठीक है, 3 एकम 3, तो ये x बराबर क्या आया? 1। उत्तर लिख देते हैं अपन। उत्तर क्या क्या आया हमारे पास? x बराबर 1 आया और y बराबर कितना आया था? y बराबर भी 1 ही आया है। ठीक है, चलिए बच्चों अब अपन यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 21 हल करेंगे। प्रश्न क्रमांक 21 क्या है हमारे पास? ध्यान दीजिए। समीकरण युग्म x + y = 14, x - y = 4 को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। ठीक है, दिया गया समीकरण युग्म निम्न है। ये दोनों समीकरणों को अपन ने कॉपी कर लिया। ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ पर दिया है प्रतिस्थापन विधि से हल करना। अगर कोई से भी विधि नहीं दी रहती और कहा जाता है कि हल कीजिए, ठीक है, तो अपन क्या करते हैं? यहाँ पर विलोपन विधि से हल करते, दोनों को क्या करते हैं? अपन जोड़ देते। तो डायरेक्ट क्या होता है? यहाँ पर से 2x आ जाता
और 14 और 4, ठीक है, ये हो जाते हैं 18। तो x का मान सीधा आ जाता है यहाँ पर 9, करेक्ट है ना। लेकिन अपने को तो क्या प्रतिस्थापन विधि दे रखा है, तो अपने काम करते हैं यहाँ पर से समीकरण 2 से अपन x का मान निकालते हैं। यहाँ पे लिखता हूं मैं समीकरण समीकरण 2 से, ठीक है। समीकरण 2 से क्या होगा बच्चों, समीकरण 2 से होगा x बराबर, ये हो जाएगा हमारे पास कितना 4 और प्लस ये आएगा हमारे पास y। तो क्या हो गया 4 प्लस y, समीकरण क्या हो जाएगी, ये अपन मान लेते हैं 3, ठीक है। इसका मान क्या करते हैं अपन समीकरण 1 में रखते हैं। 2 से निकाला अपन ने मान, काय में रखेंगे 1 में। तो यहाँ पे लिखेंगे अपन यह मान कहाँ रख रहे हैं, यह मान कहाँ रखेंगे अपन समीकरण 1 में, समीकरण 1 में रखने पर। चलिए समीकरण 1 क्या है हमारे पास, समीकरण 1 ये दे रखा है। यहाँ लिखता हूं मैं x की जगह तो x का मान ही लिखना है ना, तो इसको हटाओ, x का मान लिख दो डायरेक्ट, x के स्थान पर x का मान। x कितना है 4 प्लस y, तो ये हो गया 4 प्लस y, ठीक है, यहाँ पर है ना। और प्लस में y है हमारे पास, तो ये प्लस का y बराबर में कितना 14। तो ये y और y ये हो जाएंगे हमारे पास कितने भैया, ये हो जाएंगे हमारे पास 2y। तो ये लिख दिया अपन ने 2y। ये 4 जाएगा दूसरी तरफ, ठीक है, ये 4 गया दूसरी तरफ, तो हो जाएगा 4 माइनस 14 माइनस 4, ठीक है, 14 था ना इधर की साइड, ठीक है। क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2y, तो ये लिखा अपन ने 2y बराबर 14 माइनस 4 मतलब 10। तो y बराबर क्या आएगा बच्चों, y बराबर हमारे पास आएगा 10/2। तो y का मान क्या आया 5। y का ये मान क्या करेंगे अपन किसी भी समीकरण में रख देते हैं, ठीक है। ये हमारे पास 1 और 2 चलो 3 में ही रख देते हैं। लिखते हैं अपन यहाँ पर y का यह मान कहाँ रखेंगे, समीकरण 3 में रखने पर। चलिए समीकरण 3 क्या है, ये रही। तो यहां से हो जाएगा x बराबर 4 प्लस y की जगह y का मान कितना आया 5। तो x बराबर कितना आया 4 और 5 9। तो ये x का मान आ गया हमारे पास कितना 9, करेक्ट है। यहाँ तक कुछ कठिन काम है क्या, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों अपन उत्तर लिख देते हैं। उत्तर क्या है हमारे पास, उत्तर x बराबर 9 और y बराबर कितना आया था, y बराबर 5, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 22। दिया गया समीकरण युग्म निम्न है। पूरा समीकरण अपन ने कॉपी कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पर से अपने को क्या करना है, प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो एक काम करते समीकरण 2 ही लेते हैं अपन। तो यहाँ पे लिखते हैं अपन समीकरण 2 से, ठीक है। ये 2x अपन यहीं रहने देते हैं, ये 2y है इसको उधर ले जाते हैं। तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 2 माइनस, ठीक है, माइनस से उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस 2y, ठीक है। ये आ जाएगा हमारे पास x बराबर क्या 2 प्लस 2y बराबर में क्या आएगा बच्चों, बराबर में आएगा हमारा सॉरी अपॉन में क्या आ जाएगा यहाँ पर से 2। तो x बराबर क्या आया 2 प्लस 2y है ना। और ये 2 अपॉन में आ जाएगा क्योंकि x यहाँ पर गुणित में, दूसरी तरफ जाएगा तो भागित में चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर से हमारे पास क्या आया है x बराबर 2 प्लस 2y अपॉन 2। इसको अपन थोड़ा सा हल करके इस प्रकार से लिख सकेंगे क्या बच्चों, क्या हो जाएगा 2 एकम 2 तो 1 और 1 प्लस y, ठीक है। तो ये 2 x का मान क्या आ गया हमारे पास 1 प्लस y, करेक्ट है। या 2 कॉमन निकाल के 2 से 2 को काट दो तो क्या बचेगा 1 प्लस y बचेगा, ठीक है। इसको समीकरण अपन एक काम करते हैं नंबर 3 दे देते हैं, ठीक है। यह मान कहाँ रखेंगे अपन समीकरण 1 में, यह मान कहाँ रख रहे हैं अपन समीकरण 1 में, समीकरण 1 में रखने पर। चलिए समीकरण 1 क्या है हमारे पास, समीकरण 1 ये रहा, ठीक है। x की जगह क्या लिखना है x का मान,
तो ये लिखा अपन ने यहाँ पर 3 और ये इस x की जगह x का मान क्या 1 + 3, तो ये 3 × 1 + y, ठीक है, ये 1 + y है यहाँ पर x का मान, है ना, +4, तो ये +4y बराबर में कितना है, बराबर में है 10, ये लिख दिया 10। 3 का अंदर गुणा करते हैं तो हो जाएगा 3 + 3y प्लस में हो जाएगा हमारे पास 4y बराबर में कितना है 10। अब ये 3 और 4, 4 और 3 7, तो ये हो गया 7y बराबर, ये 3 जाएगा दूसरी तरफ तो हो जाएगा 10 - 3, ठीक है। तो 7y बराबर क्या आएगा, 10 - 3 मतलब कितना 7, तो y बराबर क्या आएगा 7/7 मतलब क्या होगा आंसर 1। y का मान तो आ गया 1। अब इस y का मान कहाँ रखते हैं, समीकरण 3 में, तो यहाँ पे लिखता हूं मैं y का यह मान कहाँ रख रहे हैं अपन रख रहे हैं समीकरण 3 में रखने पर। चलिए जब समीकरण 3 में मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, x बराबर 1 प्लस y की जगह y का मान कितना आया 1 आया, तो ये लिख दिया 1। तो x का मान क्या हो गया, x का मान आ गया 2। उत्तर लिख देते हैं अपन, उत्तर क्या x बराबर 2 और y बराबर 1, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जब समझ में आ गया है तो बेटा इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ में नोटिफिकेशन वाला जो बेल आइकन है उसको अवश्य ही प्रेस कर दीजिएगा। एक बात और बच्चों, अभी अपन ने यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 22 तक के सारे प्रश्न हल कर लिए हैं। आगे के प्रश्नों को मैं अगले वीडियो में हल करवाऊंगा, ठीक है। इसलिए जो भी छात्र यहाँ पर नए हैं जिन्होंने अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर लो। कारण उसका ये है कि चैनल सब्सक्राइब करोगे, बेल आइकॉन दबाओगे तो उससे होगा ये कि मैं जब भी यहाँ पर कोई नया वीडियो अपलोड करूंगा तो उससे सूचना आप तक पहुंच जाएगी। तो इसके जो आगे के भाग है उसको जानने के लिए आपको सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा, ठीक है। चलिए सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ में अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए जो क्लास 10th में स्टडी कर रहे हैं। चलिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।